आज का जो हमारा लेसन है वो है पिंटरेस्ट मार्केटिंग के बारे में। पहली चीज तो सबसे बेहतरीन है यूएसए के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, एक खास स्पेसिफिक ऑडियंस है जिसके बारे में अपना पहले पहले लेसन में मैंने बताया था कि पिंटरेस्ट बेस्ट है वुमेन प्रोडक्ट के लिए, खास तौर पर स्किन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। उसके अंदर ये परफेक्ट अंदाज में काम करेगी, खास यूएसए के अंदर ना। पाकिस्तान के लिए मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा इसकी, पिंटरेस्ट की, कि पिंटरेस्ट मार्केटिंग आप पाकिस्तान में स्टार्ट करें किसी भी ब्रांड के लिए। हाँ, अगर कोई ब्रांड जैसे स्किन केयर का मैं बोल रहा हूँ और एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट हो रहा हो, तो फिर आप पाकिस्तान के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्लाइंट यूएसए का है स्पेशली, तो आप लाजमी ट्राई ट्राई करेंगे इसी तरह के किसी भी जैसे बड़ी कंट्री का है ना, तो उसके लिए पिंटरेस्ट बेहतरीन है। स्किन केयर और वुमेन प्रोडक्ट स्पेशली, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% नहीं, ऑलमोस्ट 75% जो है ना वुमेन्स हैं यूएसए की। यूएसए की या वर्ल्ड वाइड भी यही तकरीबन स्टेट है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो बहरहाल हम उसकी आज जो है ना ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप देखने वाले हैं कि हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग सेटअप कैसे करते हैं, पर्सनल प्रोफाइल से, पर्सनल प्रोफाइल के जरिए और बिजनेस प्रोफाइल के जरिए पिंटरेस्ट के ऊपर। तो सिंपल सी बात है, पहले तो हमें अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर, और उसके बाद हम अपनी दूसरी सेटअप करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ साइन अप के बटन पे जाएंगे। यहाँ पर हम जो है ना ईमेल के जरिए साइन अप करते हैं पहले चीज, ठीक है। ईमेल हम डालेंगे अपना ई बाजार, यहाँ से हम खोल लेता हूँ सारा, पानी फेर दिया। यहाँ पर आके पेस्ट कर देता हूँ, कोई पासवर्ड रख लेता हूँ आरजी, कोई एज डाल देता हूँ और फिर कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ये हमें अब जो है ना कुछ सेटिंग इसने दिखानी थी उसे, लेकिन ये इसने अभी मुझे पूछी नहीं है। तो योर प्राइवेसी मैटर्स के जरिए गो टू सेटिंग, अभी नोट नाउ कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये हमारी एक प्रोफाइल क्रिएट हुई है, ठीक है, पिंटरेस्ट के ऊपर। तो हम इसे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन मांग रहा है, तीन, मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर लें। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करें, अगर आप अपनी किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप उसी के नाम उसी की कंट्री को सिलेक्ट करें यहाँ पर। उसके बाद ये हमसे कुछ जो है ना इंटरेस्ट वगैरह पूछेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही कोई इंटरेस्ट डाल देता हूँ, टोटल 4-5 इसने पूछने हैं, तो मैं कुछ इंटरेस्ट डाल देता हूँ, तो डन। अच्छा, ये डन, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारी प्रोफाइल पिंटरेस्ट के ऊपर क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये आपसे जो है ना एक चीज और मांग सकता है, वो है कि आप ईमेल वेरिफिकेशन आपने करवानी होगी। तो ये पिंटरेस्ट का होम पेज है, ठीक है, जो भी आपके सामने नजर आ रहा है। इसमें इस अंदाज की पिन नजर आती है। इसका मैं बाकी आगे जाके आपको समझाता हूँ कि इसका मेन मकसद क्या है। ये जो है ना, पहले ये भी इंस्टाग्राम की तरह सिर्फ फोटो बेस्ड मीडिया था, ठीक है, कि ये फोटो बेस्ड प्लेटफॉर्म था सिर्फ फोटो शेयरिंग के लिए। लेकिन बाद में इसने जो है ना वीडियोस वगैरह भी ऐड कर दी, ठीक है। तो फिलहाल हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा होम पेज है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेज का टैब नजर आता है, मैसेज वगैरह के लिए। यहाँ नोटिफिकेशन का टैब है आपका। यहाँ क्रिएट के बटन के जरिए आप क्रिएट आइडिया पिन भी कर सकते हो, पिन भी क्रिएट कर सकते हो। ये दोनों हम आगे भी जाके देखने वाले हैं। यहाँ पर आपकी प्रोफाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपकी प्रोफाइल है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ और सेटिंग मिलता है, खासतौर पे कन्वर्ट टू बिजनेस का सेटअप भी ऑप्शन भी आपको मिलता है। यहाँ ऐड अकाउंट में आप अगर एक से ज्यादा आपके पिंटरेस्ट अकाउंट है तो वो आप सारे यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट टू बिजनेस हम आगे जाके देखेंगे, फिर सेटिंग हमें आ जाता है। लेकिन पहले हम पर्सनल प्रोफाइल को थोड़ा सा सेट करते हैं, उसके बाद हम बिजनेस की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो पिन होंगी आपकी वो यहाँ पर नजर आएंगी, और जो सेव की होगी कोई पिन आपने तो वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ पर मैं आके एडिट पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है ना पिक्चर लगा सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ, लोगो वगैरह, ठीक है। मैं लोगो डाल देता हूँ यहाँ पर कंपनी का।
ठीक है, ये लोगो आ गया। उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी, क्योंकि जो है ना अभी फिलहाल हमारी बिजनेस की नहीं है, पर्सनल प्रोफाइल है। अबाउट, जिसमें हम बायो भी कह सकते हैं, यहाँ पर हमें कोई थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डालनी होती है, जैसे हम डालते आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेस्ट टी शर्ट स्टोर, ठीक है, या जो भी आप डालना चाहें। उसके बाद ये प्रोनाउंस डालने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद वेबसाइट का लिंक आप यहाँ बता सकते हैं। हम जो वेबसाइट डालते आ रहे हैं वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ebazaar.com। ठीक है, ये हमारा यूजर नेम है, इसे हम हैंडल भी कहते हैं। आपको पर्सनल के अंदर सिर्फ यही सेटिंग मिलती है, बिजनेस में थोड़ी सी सेटिंग ज्यादा मिलेंगी ऑप्शन आपको, तो हम अभी आगे जाके देखेंगे वो। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी हमें पर्सनल प्रोफाइल सेव हो गई है, ठीक है। मैं वापस अपनी प्रोफाइल पे आता हूँ। अभी हमारी पर्सनल प्रोफाइल है, इसका नाम, यूजर नेम और हमारे अबाउट का सेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, साथ में हमारी वेबसाइट भी नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी पर्सनल प्रोफाइल है जो आपको नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर आप पिन वगैरह करना चाहेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं अभी पिन के बारे में आपको नहीं बता रहा, पहले हम बिजनेस को मैं कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेटिंग्स और दूसरी चीजें देखना स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली इसमें मैं जाता हूँ, यहाँ पर कन्वर्ट टू बिजनेस का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। सेटिंग हम बाद में जाके देखेंगे, तो पहले कन्वर्ट टू बिजनेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको बता रहे हैं कि अगर आप बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्सनल के अंदर आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है, शेयरिंग वगैरह इमेजेस का। और लेकिन बिजनेस के अंदर आपको ऐड मैनेजर, एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाएगा और कुछ प्रमोशंस भी मिलेंगी। प्रमोशन से मुराद कुछ क्रेडिट वगैरह। तो मैं फिलहाल इसको अपग्रेड करता हूँ। ये फ्री में ही बनेगा बिजनेस अकाउंट, यानी कि कोई चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो यहाँ पर अभी हम बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ प्रोफाइल का नेम यानी कि बिजनेस या ब्रांड का नेम, पहले जो था हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पूछ रहा था, तो यहाँ पर मैं बताता हूँ उसको, ई बाजार, सॉरी बी को छोड़ ही जाता हूँ। मैं फैशन स्टोर रख देता हूँ यहाँ पर नाम। अच्छा, उसके बाद वेबसाइट हमारी अभी जो हमने डाली है, ई bazaar.com। ठीक है, कंट्री रीजन जो भी होगा वो आप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन, आपको कुछ स्टेप कंप्लीट करना है, इसलिए सारे स्टेप वन बाय वन देख लें। तो यहाँ पर आपने व्हाट्स द फोकस ऑफ योर ब्रांड, फोकस से मुराद आपकी ब्रांड की जो मेजर कैटेगरी है, जो मेन कैटेगरी है, ठीक है, आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत कम कैटेगरी आपको नजर आएंगी, ठीक है। अगर नजर ना आए आपको, यानी कि कोई कैटेगरी आपको नहीं मिल रही, मिसाल के तौर पर हम तो फैशन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फैशन नहीं मिल रही तो आप क्या करें, आप ऑर्डर रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑर्डर के बाद आपको यहाँ पर अपनी जो भी कैटेगरी आपकी होगी वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट नहीं होगा, जो भी होगी आप यहाँ पर मैनुअली लिख दें। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई फिट बैठती है, जैसे ब्यूटी या कोई भी है यहाँ पर, और आपके लिए सही इंडस्ट्री फोकस ब्रांड के लिए, तो आप सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद व्हाट आर योर गोल, आपकी गोल क्या है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या लीड जनरेट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, या फिर ट्रैफिक लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, ठीक है, या फिर आप जो है ना ऑडियंस को ग्रो करना चाहते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर कंटेंट क्रिएट करके, या फिर आप ब्रांड की अवेयरनेस चाहते हैं, या आपको पता ही नहीं क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट तीन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप बाकी बेशक ना सेलेक्ट करें, लेकिन मैंने कहा सेल प्रोडक्ट, जनरेट, ड्राइव ट्रैफिक और ब्रांड अवेयरनेस, मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये कोई लाजमी चीज़ नहीं है। यानी कि इसको अनसेलेक्ट करने से, किसी की भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने से हमें कोई भी ऑप्शन इजाफी या कम नहीं मिलने वाला, सारे ऑप्शन सेम ही हमें मिलेंगे। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किसी सवाल है आपका कोई ऑप्शन वगैरह में, क्योंकि ये जो स्टेप्स हैं वैसे तो इतने ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती यहाँ पर ऑप्शन में, तो आप देख लें, क्योंकि ये बिजनेस अकाउंट आपको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा बार बार आपको सामना करना पड़ेगा इसी का, बिजनेस खास तौर पर। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें अभी। ठीक है, कोई सवाल नहीं है और ना ही, ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन पूछेगा, डिस्क्राइब योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं। मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस है ऑनलाइन रिटेल या
मार्केट प्लेस यानी कि कोई शॉप है हमारी, या फिर हम ऑनलाइन लोकल रिटेल स्टोर या लोकल सर्विस है तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमारी ऑनलाइन तो हम ऑनलाइन ही रख रहे हैं। इसके अलावा भी आपको कुछ है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है आपका बिजनेस क्या है, समझ नहीं आ रही, तो आप आई एम नॉट श्योर भी कर सकते हैं, या फिर आप उधर रख के भी आगे जा सकते हैं। तो हमारे साथ क्योंकि हमारा ई कॉमर्स का बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है, तो हम उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ अहम चीज़ें वो आपसे पूछ रही है, ये चीज़ आप अच्छे से जहन में रखें, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और फायदेमंद है, खासतौर पे एडवर्टाइजिंग के सेक्शन में जब हम आएंगे उसके लिए। कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है व्हाट डू यू यूज टू सेल योर प्रोडक्ट। कि ठीक है, आपने ऑनलाइन सिलेक्ट किया है, ऑनलाइन रिटेलिंग सिलेक्ट किया है। अगर मैं पीछे ये सिलेक्ट ना करता तो ये शायद मुझे ऑप्शन ना मिलते। मिसाल के तौर पर मैं बैक पे जाता हूँ और मैंने कहा लोकल स्टोर है, अब मुझे वो ऑप्शन नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ऑनलाइन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर शॉपिफाई स्टोर सबसे अहम मेन पे आ रहा है, क्योंकि शॉपिफाई काफ़ी मशहूर हो गई अब। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ प्लेटफॉर्म पूछ रहा है। अच्छा, इसका सिलेक्ट करने का या सिलेक्ट ना करने का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिलेक्ट करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कि यहाँ पर ये जो कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है, इनकी एप्स होती हैं जो इन प्लेटफॉर्म के साथ वर्क करती है आसानी के साथ। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई आपका स्टोर है, तो आप यहाँ शॉपिफाई सेलेक्ट करके आगे चले जाएं। आप शॉपिफाई पे पिंटरेस्ट की ऐप को यूज़ करते हुए इन दोनों की इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, खासतौर पे पिक्सल वगैरह के लिए, ट्रैकिंग वगैरह के लिए। ठीक है, और फिर शॉपिफाई के जो प्रोडक्ट है वो आप इजीली इंपोर्ट करके और दूसरे एडवर्टाइजिंग में काम ला सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई आपके बिजनेस यानी कि आपका आपका या अपना खुद का हो या किसी कस्टमर का हो, अगर उसकी वेबसाइट इस इन प्लेटफॉर्म में से किसी के लिए भी है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट ना करना चाहें तो फिर आप समथिंग एल्स भी रख सकते हैं। ये काफ़ी अहम चीज़ है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, अगर ना करना चाहें तो फिर आप समथिंग एल्स करके नेक्स्ट कर दें। हम बाद में आगे जाके मैनुअली भी दोबारा से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद एड्स हेल्प ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स रीच मोर देन 400 मिलियन पीपल हु यूज पिंटरेस्ट एवरी। वो कह रहे हैं अगर ऐड आप करना लगाना चाहते हो तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं खुश करने के लिए यस रख रहा हूँ। इस ऑप्शन से मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, करना होगा तो मैं आगे कर लूंगा, नहीं करना होगा तो नहीं करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मुझसे मुझे स्टार्ट करना चाह रहा है थोड़ा सा, वो कह रहा है ग्रीस फ्रीस लगा लें। तो देखिए यहाँ पर 3 हमें ऑप्शन दे रहा है। पहला, शेयर आइडियाज, यानी कि अपनी पिन वगैरह क्रिएट करो, बिजनेस का अकाउंट बना लिया, आप क्रिएट करो पिन। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन मुझे दे रहा है क्लेम योर वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में दे रहा है शोकेस योर ब्रांड। अच्छा, यहाँ पर क्लेम योर वेबसाइट मैं वैसे आगे आपको जाके दिखाऊंगा भी और उसका मेन मकसद भी बताऊंगा, समझाऊंगा। और दूसरा शोकेस योर ब्रांड से बता दें कि वो कह रहा है कि आप अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करें, जो चीज़ रिमेनिंग है वो कंप्लीट करें, अच्छे से बना लें। ठीक है, ताकि आपकी जो ब्रांड है वो अच्छे से वाज़ेह तौर पर हो जाए पिंटरेस्ट के ऊपर। क्लेम योर वेबसाइट से मतलब ये है कि पिंटरेस्ट के ऊपर एक स्पेशल चीज़ है कि आप किसी की वेबसाइट को उठा के वेबसाइट का लिंक डालोगे और वो स्कैन करके कुछ वहाँ से पिक्चर्स और आइडियाज उठा के दे देगा आपको पिन बनाने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा बार हुआ पड़ा कि किसी ने भी जिसकी वो वेबसाइट भी नहीं है ऐसे ही मुफ्त में कंटेंट उठाया हुआ है और यूज़ किया हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट कोई इस अंदाज की है, यानी कि कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है जिस ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है आपकी, आपके किसी भी क्लाइंट की, जहाँ से लोग यूज़ करते हैं उनके डाटा को, उनके पिक्चर्स या उनके कंटेंट को, तो आप यहाँ पर आके अपनी वेबसाइट को क्लेम कर सकते हैं। तो कोई भी पर्सन अगर आपकी कंटेंट को यूज़ कर रहा है लिंक वगैरह के जरिए स्कैन करके, तो जो एट्रीब्यूशन मिलेगी आपको, यानी कि आपको उसकी ओनरशिप का फायदा मिलेगा और लोगों को पता चलेगा कि यार ये इस वेबसाइट से कंटेंट उठाया हुआ है, तो आपको जो है ना ट्रैफिक मिल सकती है। अगर आपकी इस तरह की वेबसाइट है तो ये आपके लिए ज़बरदस्त है। लेकिन फिलहाल मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करता और क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो पहले हम अब अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जो बिजनेस के हिसाब से चीज़ें रह गई हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारा बिजनेस हब है जो आपको सामने नजर आ रहा है, इसे हम डैशबोर्ड भी कह सकते हैं या फिर कुछ और जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये बिजनेस हब पे इस वक्त मौजूद है। होम फीड पे आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको पिन आइडिया क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है और सिंपल पिन क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है, प्लस आपको बिजनेस के अंदर
लाइव जाने का भी ऑप्शन दे रहा है, जो कि इस वक्त बीटा मोड में है। बीटा मोड ऐसा होता है यानी कि अभी वो सिर्फ लिमिटेड एरिया को चेक कर रहे होते हैं कि ट्राई करवा रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट को। अगर वो सही से काम करता है, किसी किस्म का कोई एरर वगैरह नहीं आता, या जो एरर आ रहे होते हैं वो साथ साथ फिक्स कर रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जब वो परफेक्टली काम करने लगता है तो वो लॉन्च कर देते हैं पूरे कंप्लीट वर्ल्ड के लिए, ऑल यूजर्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसे बीटा मोड कहा जा रहा है कि न्यू फीचर है तकरीबन। तो आप लाइव भी जा सकते हैं पिंटरेस्ट के ऊपर भी अपने ब्रांड के लिए। अच्छा, उसके बाद हम अपनी प्रोफाइल की तरफ आते हैं, व्यू पब्लिक प्रोफाइल, यानी कि जो लोगों को दिखेगी हमारी प्रोफाइल। अब ये देखें, जो हमारी सिंपल वेबसाइट थी, सॉरी सिंपल प्रोफाइल थी, तो उस वक्त उसका बैनर नहीं था। अब उसका बैनर भी हमें ऑप्शन दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बैनर लगा देता हूँ अपना। हमारे पास बैनर है, तो देखते हैं अगर ये सेम साइज है, लेकिन साइज में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। ठीक है, बहरहाल मैं ये रख लेता हूँ, इसका साइज में काफ़ी फर्क है। तो ये इसका साइज़ की क्या है, ये आप आराम से गूगल पे भी देख सकते हैं, अगर आपको कभी किसी से डिज़ाइन करना पड़े, खुद करना पड़े, किसी से करवाना पड़ेगा डिज़ाइन। अच्छा, यहाँ पर आके अब हमारी प्रोफाइल के ऊपर मैं वापस आता हूँ, एडिट प्रोफाइल करता हूँ। अब हमें कुछ स्पेशल ऑप्शन नजर आएंगे। जैसे हमें पहले फर्स्ट नेम लास्ट नेम का ऑप्शन नजर आता था, अब सिंपल सिर्फ नेम का ऑप्शन नजर आ रहा है। उसके बाद कुछ और ऑप्शन हमारे लिए ओपन हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस प्रोफाइल है। तो यहाँ पर उसने हमसे ईमेल एड्रेस भी पूछ रहा है कॉन्टैक्ट वगैरह के लिए, कस्टमर के लिए। उसके बाद कंट्री कोड, फ़ोन नंबर वगैरह पूछ रहा है। इंक्लूड योर रिटेल लोकेशन, अगर आप लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आप इसको चेक करें और यहाँ पर अपनी कंप्लीट लोकेशन डाल दें बिजनेस की। स्पेशली ई कॉमर्स का बिजनेस है, अगर उसका कोई वेयर हाउस है या हेड ऑफिस वगैरह कुछ भी, तो यहाँ पर डाल सकता है। और इससे सिर्फ जो है ना, एक किस्म की ऑथेंटिकेशन बढ़ जाएगी और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी कस्टमर्स के लिए, यकीन करने के लिए कि ठीक है, इनकी एक प्रॉपर प्लेस है जहाँ पर ये मौजूद हैं वगैरह वगैरह। तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, स्पेशली ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर से भी। अगर आप अपना एड्रेस ना डालना चाहें किसी का भी, तो आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर डाल दें स्पेशली, ताकि कस्टमर जो है कॉन्टैक्ट कर सके। जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है, आप किसी बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो आप छोटी छोटी चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते जो फ़ायदेमंद साबित हो सकती है हमारे लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई फर्जी ईमेल डाल देते हैं, contact@ebazaar.com। ये प्रोफेशनल ईमेल भी कहलाती है, तो हम, क्योंकि ये डोमेन के साथ होते हैं हमारे। अच्छा, तो यहाँ पर हम फ़ोन नंबर डालेंगे कोई फर्जी, पाकिस्तान हमारी कंट्री है, 30123456 7। सही है, चलो बहुत है। मैंने इसको सेव करता हूँ, अगर ये सेव हो जाता है तो। सेव हो गया भाई। हाँ ठीक है, बेहतरीन। अब हमारे कम से कम इतनी चीज़ें इंक्लूड हो गई हमारे बिजनेस के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम वापस से अपनी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। अच्छा, ये हमारी प्रोफाइल आ गई। तो अब यहाँ पर हम यहाँ तक अगर बिजनेस वगैरह डाल देंगे तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब जो है ना, हम पहले सेटिंग की तरफ आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग को देख लेते हैं, और उसके बाद जो है हम अपनी पिन वगैरह क्रिएट की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएशन से लेकर यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लें, इतने में 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूँ। चैट में पूछ सकते हैं आप, बगैर किसी परेशानी के साथ। ठीक है, तो कोई सवाल नहीं है आप लोगों का, जबकि तकरीबन सब लोग सोए पड़े हैं। ठीक है, शायद सर्दी की वजह से सारे सोए हुए हैं। तो बहरहाल, अब हम अपनी कुछ सेटिंग को देखते हैं स्पीड के अंदर, और हम अपना लेसन आज टाइम से कंप्लीट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर देखें, आप यहाँ पर हम आते हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, जैसे पिंटरेस्ट टीवी स्टूडियो, वही लाइव की तरह का। ठीक है, ट्यून योर होम फीड वगैरह वगैरह। तो इसको ये हमारे लिए इतनी अहमियत नहीं रख सकते। हम यहाँ पर सेटिंग में आएंगे और फिर बिजनेस एक्सेस को भी देखेंगे। पहले हम सेटिंग में आते हैं। ये सेटिंग हम इस एडिट प्रोफाइल पिक्चर के जरिए भी आ सकते थे, क्योंकि हमारी प्रोफाइल पिक्चर भी वही सेम है। प्रोफाइल को जब एडिट करते हैं तो वही ऑप्शन आता है सबसे पहला, प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल का। तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में हम आते हैं।
तो ये हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हमने अकाउंट क्रिएशन के दौरान डाली थी। ये वही गोल हैं जो हमने स्टार्ट में अपने बिजनेस में जब कन्वर्ट करे थे तो सिलेक्ट किए थे। तो हम इन्हें चेक अनचेक वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं बिजनेस टाइप और ये वो सारी चीज़ें हमें ऑप्शन मिल रही है ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर अकाउंट मैनेजमेंट में आते हैं। तो यहाँ पर आपको आपका ईमेल और पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। अगर आप पासवर्ड करना तब्दील करना चाहें तो आप एक यहीं से 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको अगर आपका पर्सनल अकाउंट होगा तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट जो है ना बिजनेस अकाउंट को मैं कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन अब अगर कन्वर्ट टू पर्सनल अकाउंट, अगर आप दोबारा से बिजनेस से पर्सनल अकाउंट में शिफ्ट होना चाहें तो आप यहाँ से इजीली हो सकते हैं। अच्छा, यही ऑप्शन आपको इंस्टाग्राम भी देता है कि आप अपने बिजनेस को दोबारा से पर्सनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अपना डाटा डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर ये होम फीड को भी ट्यून करने की ये कोई अहम चीज़ नहीं है, इसको मैं नहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद क्लेम अकाउंट्स, जो मैं वेबसाइट क्लेम का आपको अभी कुछ देर पहले बता के आया हूँ कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ये एक किस्म की डोमेन वेरिफिकेशन भी हो जाएगी और आप अपनी जो वेबसाइट है उसकी चीज़ों को भी देख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक किया क्लेम पे, तो यहाँ पर हमें कुछ कोड नज़र आते हैं, ठीक है। ऐड HTML कोड या ऐड TXT रिकॉर्ड। तो ये जो HTML कोड होता है ये सेम पिक्सल की तरह आप इस जाके अपनी वेबसाइट पे जाके डाल सकते हैं, ठीक है। हेडर सेक्शन में, हेड सेक्शन में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद जब वो सेव हो जाएगा यहाँ से तो आप जो है ना इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कुछ देर के बाद मैंने कि ये देख लेंगे 5-10 मिनट कम अज कम, और कभी कभार वो ज़्यादा देर टाइम भी ले जाता है। तो आप इसको डाल के आधा घंटा समझ लें, उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें तो आपका ये वेबसाइट जो है वो वेरीफाइड हो जाएगी पिंटरेस्ट के जरिए। यानी कि पिंटरेस्ट समझ जाएगा कि आप ओनर हैं इस वेबसाइट के, इस डोमेन के। तो ये काफ़ी जगह पे आपको फ़ायदा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर आपका किसी भी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो आप ये क्लेम लाजमी तौर पर कर लें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर सोशल पर, अच्छा एक चीज़ और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पर कोई ऐसा क्लाइंट आपको मिलता है जो ऑलरेडी पहले किसी से काम करवाता रहा है या करता रहा है, ठीक है। तो अब हो सकता है कि उसके पास उसने अपना वेबसाइट को पहले किसी और के पास क्लेम किया हुआ हो। तो हो सकता है आपको यहाँ पर मसला हो अगर वो पहले ही क्लेम करवा चुका है किसी और अकाउंट में, ठीक है। क्योंकि अगर वो पहले ही एक ओनर वहाँ पर क्लेम कर चुका है तो आपको यहाँ पर मसला भी कर सकता है। यहाँ पर सोशल परमिशन का ऑप्शन मिल रहा है आपको। अच्छा, ये सोशल परमिशन में आपको सबसे पहली चीज़ जो हैंडल करने का ऑप्शन दे रहा है वो है मेंशन, कि आप मेंशन को हैंडल कर सकते हैं, कौन आपको मेंशन कर सकता है, टैग कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इसने सेलेक्ट किया हुआ है एनीवन ऑन पिंटरेस्ट, यानी कि पिंटरेस्ट में कोई भी पर्सन है वो आपकी प्रोफाइल को टैग कर सकता है। अगर आप इसको रोकना चाहें तो आप ये 2 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है पहला, यानी कि दूसरा ओनली पीपल यू फॉलो, सिर्फ वही लोग आपको टैग कर पाएंगे। इस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट कर लें जिन लोगों को आपने फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अगर हम इसको कर दें तो इसमें कोई भी आपको मेंशन नहीं कर पाएगा आपकी प्रोफाइल को, ठीक है। तो बहरहाल बिजनेस के लिए ये चीज़ बेस्ट होती है ताकि हर पर्सन, आपका कस्टमर भी है वो भी मेंशन करे, और मेंशन करने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपको मैसेजेस का ऑप्शन मिल रहा है अलाउ अदर्स टू मैसेज माय बिजनेस। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, ठीक है। कोई भी पर्सन इजीली आपके बिजनेस को से रब्ता नहीं कर सकता मैसेजिंग के जरिए। लेकिन क्योंकि जब हमारा बिजनेस होता है तो फिर हम सबको अलाउ करते हैं ताकि जो कस्टमर है वो इजीली हमसे रब्ता कर सके, कोई सवाल हो उसका या कोई सपोर्ट चाहिए उसे तो हम वो उसको प्रोवाइड कर सके और अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकें। तो इसलिए इसको आप ओपन कर दें। जब हम इसे ऑन करेंगे तो हमें कुछ कुछ नहीं बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। पहली, फ्रेंड्स, फॉलोवर्स, फॉलोइंग, कॉन्टैक्ट्स और डिफरेंट और ऑप्शन। एक आपको भी फ्रेंड है वो डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है, और जो फॉलोवर्स हैं वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और जिसको आपने फॉलो किया हुआ है वो भी आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और आपके जो कॉन्टैक्ट्स में अगर आपको कोई मोबाइल में कोई कॉन्टैक्ट सेव है तो वो आपको डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है। और कोई भी पर्सन जो पिंटरेस्ट में मौजूद है वो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है, यानी कि रिक्वेस्ट आपको एक रिसीव होगी, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे या रिप्लाई करेंगे आप उसको, तो फिर वो आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप इनमें से कुछ भी तब्दील करना चाहें, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मैसेज या कुछ और करना चाहें तो आप इसको एडिट करके मैसेज रिक्वेस्ट
पे कन्वर्ट कर लें। ठीक है, और मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ फॉलोवर्स में से भी सारे, ये तो ठीक है, हुए पड़े कॉन्टैक्ट में से भी कोई डायरेक्ट मैसेज मुझे ना करे, सिर्फ सारे मैसेज रिक्वेस्ट भेजें। ठीक है, तो मैंने ये इस तरह से चेंज कर लिया। आप अपनी मर्जी से अपने बिजनेस के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, अगर आपने किसी अकाउंट को ब्लॉक किया होगा, यानी कि कोई इस तरह का कमेंट आपको गलत कमेंट कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को, बिजनेस को के मुताबिक मुकाबले में कोई खराब कमेंट कर रहा है, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अगर वो ब्लॉक कर दिया आपने, या आपका मैसेज भी तंग कर रहा है, आपने ब्लॉक कर दिया, तो फिर वो आपको मैसेज नहीं कर पाएगा। ये उसने वैसे बताया हुआ, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कमेंट्स में हमें ऑप्शन दे रहा है फिल्टर कमेंट्स ऑन माय पिन। यहाँ पर अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हाइड, वो कमेंट्स को, कुछ कमेंट्स को हाइड कर देगा और कुछ कमेंट्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन हमें मिल रहा है कि, और स्पेशली इसके अंदर ये होगा कि आप, अगर आप किसी, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लॉक वर्ड, खासतौर पर मैंने उसमें बताया था यूट्यूब के जरिए, यूट्यूब के वक्त आपको, कि आप वहाँ पर एक स्पेसिफिक कीवर्ड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ओपन करता हूँ, ये जो ब्लॉक वर्ड्स हैं आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई भी वर्ड, तो कोई भी पर्सन उन वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपके कमेंट्स के अंदर। ठीक है, और अगर करेगा तो वो कमेंट हाइड हो जाएगा। इसी तरह दूसरों का, अगर आप कमेंट्स ऑन अदर पिन, किसी और की पिन में करना चाहते हैं आप इस तरह के कमेंट आपके बिजनेस के लिहाज से, तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चीज़ इतनी ज़्यादा अहमियत रखती, हाँ इसमें अगर ये फ़ायदेमंद है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो प्ले वीडियोज़, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि डेस्कटॉप के ऊपर आपकी वीडियो जो है ऑटो प्ले हो जाएंगी, तो ये चीज़ ऑन ऑफ करने का कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है। तो मैं फिलहाल इसको सेव कर देता हूँ, जो मैंने चेंजेस किए हैं वो सेव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिल रहा है। नोटिफिकेशन का जो टैब है उसके बारे में कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन ये कभी कभार मसला करता है ऑन होने में, तो मैं इसको एंड में देखूंगा। यहाँ पर हमें प्राइवेसी एंड डाटा का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर एक अहम चीज़ पता चलती है हमें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल सर्च इंजन में ना आए, इंडेक्स ही ना हो, तो फिर आप इसे ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस है तो हम ये गलती नहीं करेंगे कि हमारा बिजनेस गूगल पे इंडेक्स से ना हो। इसके अलावा डाटा पर्सनलाइजेशन की कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा है, जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतनी अहमियत नहीं रखते, क्योंकि जो ट्रैकिंग सिस्टम है इनका काम कर ही रहा होता है और वो काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहे होते हैं, तो इन्होंने इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट सारे चेक किए हुए हैं। तो आप इनमें से कोई बंद करना चाहे तो आप खुद ये पढ़ के थोड़ा सा और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा डिलीट अकाउंट वगैरह का ऑप्शन है, आपको यहाँ से मिलता है। लेकिन मैं सिक्योरिटी एंड लॉगिन में आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रहा है टू टर्न ऑन टू सेटअप वेरिफिकेशन या ऑथेंटिकेशन। तो पहली चीज़ तो वो कह रहा है कि पहले अपना ईमेल वेरीफाई करो, उसके बाद हम टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करेंगे, ताकि जब भी कोई लॉगिन करेगा तो आपको, यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपको ईमेल के ज़रिए हमें वेरीफाई करना होगा कि आप ही हैं, यानी कि कोड वगैरह आएगा। तो ये समझ लो सिक्योरिटी के लिए बेस्ट है, ताकि कोई आपका अकाउंट को हैक शैक ना कर सके। ठीक है, लेकिन बिजनेस अकाउंट अगर आपका पर्सनल है तो लाजमी तौर पर ऐसा कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आपके क्लाइंट का, तो आप उसको ये मशवरा दे सकते हैं कि वो कर ले। उसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं हम फेसबुक लॉगिन या गूगल लॉगिन। लेकिन बहरहाल इससे ज़्यादा अहम चीज़ें यहाँ पर नहीं है। तो ये ब्रांडेड कंटेंट है क्रिएटर वगैरह के लिए। ठीक है, अगर आप क्रिएटर हैं तो उसके लिए ये काफ़ी फायदेमंद चीज़ है। ठीक है, मनी, पैसे कमाने के लिए मोनेटाइजेशन समझने की किस्म की। तो यहाँ पर मैं वापस नोटिफिकेशन में आता हूँ, लेकिन ये नोटिफिकेशन टैब चले जाए तो अच्छी बात है, और चल गया। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा है, दो ऑप्शन दे रहा है, एक बाय ईमेल, बाय पुश नोटिफिकेशन। अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों की, कि किसी ने आपको लाइक किया, फॉलो किया है वगैरह वगैरह, तो ईमेल के ज़रिए चाहिए या फिर आपको पुश नोटिफिकेशन के ज़रिए चाहिए। पुश नोटिफिकेशन ये होता है कि आपके मोबाइल है या लैपटॉप वगैरह है, जो भी, जिस पे भी आप इंटरेस्ट यूज़ करते हैं, उसमें नोटिफिकेशन की सूरत में वो आपको हर चीज़ के बारे में बताता रहेगा। तो बहरहाल ये चीज़ दोनों आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन हमारी सब चीज़ें हो गई हैं। ये ट्यून योर होम फीड को मैं इग्नोर कर गया था जानबूझकर, और ये इतनी अहमियत रखती भी नहीं है। होम फीड को ट्यून करना आप बिजनेस के लिए कोई खास फायदा नहीं देता। तो यहाँ पर मैं इनको छोड़ देता हूँ फिलहाल। अब हम अपनी मेन सेक्शन की तरफ आ जाते हैं, और वो है हमारा पिन और बोर्ड क्रिएट करना। तो पहली चीज़ कि हम ये देखें कि पिन और बोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं, पहले हम दोनों को होम फीड पे आके देख लेते हैं।
इसमें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं होती, बस फॉलो का ऑप्शन होता है। ठीक है, फॉलो या मैसेज वगैरह का, जैसे इंस्टाग्राम के अंदर एक किस्म का। ठीक है, तो जो आपकी ज़्यादातर जिससे आप इंगेज होंगे उसको ये समझ लो एक किस्म का फ्रेंड समझ लेगा कि इससे ज़्यादा इंगेज होते हैं, मैसेज वगैरह करते हैं या लाइक वगैरह करते हैं, कमेंट वगैरह। तो मेरे हाल ये हमारी होम फीड है जिसमें आपको पिन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब पिन और बोर्ड का कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि एक जैसे आप देख समझते हैं कि वाइट बोर्ड या कोई ऐसा कोई भी बोर्ड हो, उसमें हम मुख्तलिफ छोटे छोटे कागज लगाते हैं, अक्सर आपने देखे होंगे। उसके ऊपर हम पिन कर देते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ हमने करनी है, ये गोल करना है वगैरह वगैरह। एक बोर्ड में हम एक काफ़ी ज़्यादा पिन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये पिन और बोर्ड का कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर आप बोर्ड क्रिएट कर सकते हो और उसमें उस बोर्ड से रिलेटेड पिन बना सकते हो। ठीक है, अब इसको आप ये समझ सकते हैं कि एक आपने प्लेलिस्ट क्रिएट की और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ वीडियोस डाल दी। ठीक है, तो बोर्ड को आप प्लेलिस्ट समझ सकते हो, वरना बोर्ड को आप बोर्ड ही समझो। तो हम एक बोर्ड बना सकते हैं और उसके बाद हम उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना पिन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर इन्होंने बोर्ड दिखाया हुआ हो तो मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये पिन है। ठीक है, एक सिंपल पिन है। अगर इन्होंने किसी बोर्ड से कनेक्ट किया हुआ होगा, किसी बोर्ड में अटैच किया हुआ होगा, तो वो भी हमें यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन ये किसी बोर्ड से अटैच नहीं है और मैं ढूंढूंगा तो मुझे मिलेगा भी नहीं। जितनी ज़्यादा मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा वो मुझे उतनी ही देर से मिलेगा। ठीक है, बहरहाल मैं आपको बना के दिखा दूंगा तो आप डायरेक्ट समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। देखिए, जब आप पिन क्रिएट करते हैं तो आप उसमें अपनी वेबसाइट वगैरह भी डाल सकते हैं, ये तो उसने टैग किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अपन टाइटल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन होगी आपकी, और वेबसाइट अगर होगी तो वेबसाइट भी आपको टॉप पे नज़र आएगी। लेकिन बहरहाल मैं यहाँ से रोक देता हूँ इसको और हम अपनी खुद की पिन क्रिएट करना सीखते हैं। तो बस पिन और बोर्ड के कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है कि पिन, एक बोर्ड में हम एक से ज़्यादा पिनें बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्रिएटेड पिन का ऑप्शन मिल रहा है और सेव पिन का ऑप्शन मिल रहा है। तो सेव हमने अभी तो कोई की नहीं है, तो हम पहले क्रिएट में जाते हैं और सिंपल पिन क्रिएट करना देखते हैं। तो हम इस क्रिएट पिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें कुछ चीज़ें दे रहा था, मैं फिलहाल उसको मैं कट कर देता हूँ। अब ये हमारी एक सिंपल पिन क्रिएट करने का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको। और ऑलमोस्ट पिन और सिंपल पिन या फिर पिन आइडिया में कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो ये बस दो मुख्तलिफ नाम में समझ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको पहले आप अपनी पोस्ट का टाइटल दे सकते हैं, जो आप 100 कैरेक्टर्स का रख सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेड है वो है 40 कैरेक्टर। वो 40 कैरेक्टर आपको साफ नजर आ रहे होंगे, उसके बाद बाकी डॉट की सूरत में भी शो हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर हम मिसाल के तौर पर कोई पिक्चर हमारे पास जो है वो इस वक्त सिर्फ लोगो है। मैंने पहले पिक्चर अपलोड कर लेता हूँ और मैंने पिक्चर पे इस पर क्लिक किया और पिक्चर अपनी अपलोड की और वो पिक्चर यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसके अलावा जो इसका वेट और लेंथ है वो इस प्लेटफॉर्म के मुताबिक नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा। अब यहाँ पर हम पिक्चर में डाल सकते हैं, हमने अपना टाइटल रखा ई बाजार लोगो। ठीक है, जो भी आपका टाइटल हो 40 कैरेक्टर के दरमियान ऐसी ही बात आपने रखनी है जो लोगों को कंप्लीट पढ़ने पर या क्लिक करने पर उकसाए। ठीक है, उसके बाद आप 100 कैरेक्टर तक आप टाइटल रख सकते हो अपना। ठीक है, साथ में ये आपके स्टोर का नाम है। खैर, उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन समझ लें, आप छोटी सी पोस्ट समझ लें। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप 500 कैरेक्टर तक की पोस्ट है लिख सकते हो। 100 कैरेक्टर जो है ना रिकमेंडेड है, पहले 100 कैरेक्टर अहमियत रखते हैं, बाकी बाद में सी मोर के ऑप्शन में नजर आएंगे उन्हें। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट टी शर्ट स्टोर फॉर मैन इन पाकिस्तान। ठीक है, अब ये मैंने छोटा सा करेक्टर डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर हमें अभी सिर्फ समझ लो 30-38 करेक्टर हुए हैं। यहाँ पर हम इमोजीज की मदद से भी जो है ना, इमोजीज की मदद से इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ हमें इमोजीज का ऑप्शन बकायदा दे रहा है। ठीक है, सिर्फ और यहीं पर हम जो है ना
टैगिंग भी कर सकते हैं, हैशटैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर आपको वही ऐड अल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि आप पिक्चर अपलोड कर रहे हैं। और अल्ट टेक्स्ट आपको मैंने बता चुका हूँ पहले कि ये जो यूज़ होगा वो स्क्रीन रीडर्स यानी कि क्रोलर्स वगैरह, रोबोट्स वगैरह, बोट्स वगैरह, सर्च इंजन के खास तौर पर, एल्गोरिथम वगैरह, ये चीज़ उनके लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर डाला है ई बाज़ार लोगो, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि हम तकरीबन 1 महीने से इस तरह से अक्सर अल्ट टैग्स डाल रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो हो सकता है कि अभी या कुछ अरसे के बाद अगर आप खुद देखें, ठीक है, कि आपको शायद यही ई बाज़ार लोगो लिखे आप, तो आपको गूगल के इमेजेस के अंदर हमारा लोगो नज़र आ जाए, जबकि हमारी कोई फैन फॉलोइंग वगैरह कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्ट टैग्स की वजह से गूगल इनको क्रॉल करके निकाल लाएगा, और हमारे ऑलमोस्ट 7 डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारा यही सेम लोगो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन डाल दी, टाइटल डाल दिया। यहाँ पर हम अपनी डेस्टिनेशन यूआरएल डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने किया HTTPS और ebazaar.com। तो ये हमारी वेबसाइट का या इस पेज का या इस पिन का डेस्टिनेशन यूआरएल है। कोई इस पर क्लिक करेगा तो वो ऊपर उस लिंक पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल वगैरह हो गया। इसके अलावा देखें आप, हम इसको अभी फ़ौरन पब्लिश भी कर सकते हैं और आगे की डेट के लिए भी स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये आप खुद यहाँ पर देख लें। प्लस ये एक सिंपल इमेज है जिसको मैं अगर एडिट करता हूँ, तो ये हमें कुछ क्रॉप का और कुछ सिंपल सी एडिटिंग का ऑप्शन दे रहा है, जो कि आप खुद देख लें अगर करना चाहें आप तो, किसी भी पिक्चर के लिए अगर आप करना चाहें। उसके अलावा यहाँ पर आप कैरोसल बना सकते हैं, जो कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी आप देख चुके हैं कि हम कैरोसल बना सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी पिन का तरीका है कि अगर आप एक और इमेज डालेंगे तो आप एक और इमेज का क्रोजल बना लेंगे। ये आपकी पहली इमेज हो जाएगी, उसके बाद दूसरी इमेज यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल फिलहाल 1 मिनट, ये हैंग हो गया शायद। दूसरी इमेज में मैं यही डाल देता हूँ, इसको मुझे क्रॉप करना होगा। तो मैं इसको एडिट करता हूँ और इसको क्रॉप कर लेता हूँ अपने मुताबिक। मिसाल के तौर पर मैं इस करेक्टर को डाल देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये मैंने फिलहाल क्रॉप कर लिया। ये क्रॉप की सेटिंग आप थोड़ी सी देख सकते हैं, काफ़ी आसान सी सेटिंग है, ऑप्शन है। तो अब हमने दो प्रो जो कैरोसल है पोस्ट है पिन में, हमने 2 पिक्चर लगा दी, हमारा लोगो, दूसरा ये, ठीक है। इसके अलावा रीऑर्डर करना चाहें, इसको पहले दिखाएं और उसको बाद में, तो हम यहाँ में एक ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन ये सिंपल 3 पिन हैं, समझ लो आप। एक से ज़्यादा फोटोज डाल के और ये कुछ चीज़ें डिटेल डाल के आप अपनी पिन क्रिएट कर रहे हो। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमने बोर्ड भी क्रिएट करना है, तो मैंने क्या कि इस पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिलेक्ट क्या। इस सिलेक्ट में अगर आपके कोई बोर्ड होंगे तो यहाँ पर सारी लिस्ट शो होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर क्रिएट बोर्ड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर हम जो है ना पहला बोर्ड अपना क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा अबाउट अस, मैंने यहाँ पर लोगो डाल दूंगा और मुख्तलिफ अपने फीचर्स डाल दूंगा। प्लस यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, ठीक है। इसे आप प्राइवेट समझ सकते हैं। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये बोर्ड सिर्फ आपको ही नजर आएगा और किसी को नजर नहीं आएगा। लेकिन मैं बोर्ड क्रिएट कर रहा हूँ बाकियों के लिए, तो मैंने इसे क्रिएट किया, नाम हमने अबाउट रख दिया। अब ये बोर्ड हमारा क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके अंदर अब जब ये पोस्ट जो भी हम करेंगे वो हम आगे यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं ये सिंपल, ये आपको कुछ छोटी सी सेटिंग नजर आ रही है, डिलीट वगैरह करना चाहें, डुप्लीकेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं इसे पब्लिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये प्लस के ऑप्शन को याद रखें, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ इस ऑप्शन के बारे में। तो मैं अभी फिलहाल इसको पब्लिश करता हूँ। तो ये हमारी पिन पब्लिश हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है। इतने अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछ लें। अच्छा, ये हमें कुछ एक पॉपअप से दे रहा है कि आप अपने फेवरेट आइडियाज़ को सेव कर सकते हैं। मेरे हाल में इसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, हमारी पिन क्रिएट हो चुकी है एक, ठीक है। ये हमारी पहली पिन आपको नज़र आ रही है जिसमें 2 पिक्चर हमारी हैं, ठीक है, एक ये और एक
ये ठीक है, ये 2 पिक्चर हैं, प्लस यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा कितनी बार व्यू किया गया है, कितने लोगों ने इसे पिन किया है। ठीक है, यहाँ पर पिन का ऑप्शन भी नजर आ रहा है कि अब हर पर्सन जो भी है वो इसे पिन भी कर सकता है। पिन से मतलब एक किस्म की सेव कर लेगा वो अपने पास। तो हम खुद भी सेव कर सकते हैं, वैसे मैंने इसको सेव किया और ये अब मेरी सेव की लिस्ट में भी आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, मेरी सारी जो पिन हैं वो भी शो हो रही है यहाँ पर, और मेरा जो बोर्ड है वो भी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो जितनी भी पिन मैंने शो सेव की होंगी यहाँ नजर आ रही है, मेरे जो बोर्ड्स होंगे वो सारे नजर आ जाएंगे आपको। और ये सिर्फ आपको ही नहीं और लोगों को भी नजर आएंगे। यानी कि सेव वाले नहीं, ये वाले जो ऑप्शन है खासतौर पे अबाउट अस वाले, और सॉरी बोर्ड वाला, वो आपको उनको नजर आएगा कि आपने बोर्ड क्रिएट किया हुआ है, वो आपके एक बोर्ड में यानी कि जाके, और वो बाकी सारे से रिलेटेड जो पोस्ट होंगे पिन होंगी वो सारे नजर आ जाएंगे उसको। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब आइडिया पिन की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम मैंने आइडिया पिन आपको बताया नहीं है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ, टेंशन ना रहे। अच्छा, इसके अलावा अब यहाँ पर देखिए आइडिया पिन और मैंने आपको कहा था कि सिंपल पिन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन जो आइडिया पिन है वो काफ़ी पावरफुल पिन है। मैं आइडिया पिन क्रिएट करता हूँ। अभी तक हमारी कोई भी पिन नहीं है, हमने क्रिएट नहीं की। यहाँ पर मैं वीडियोस भी अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, जो सिंपल पिन है उसमें मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर मैं तकरीबन 100 MB की वीडियो भी अपलोड कर सकता हूँ। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 MB, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाएंगे आप। 100 MB से कम की ही फाइल होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर बेशक वीडियो अपलोड करूँ या फिर मैं इमेज, तो वीडियो में करता हूँ अपलोड, इमेज मैंने पहले कर चुका हूँ, मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए मुझे यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं पिक्चर्स को सिलेक्ट कर रहा था तो सिर्फ पिक्चर्स यहाँ पर शो हो रही थी जो रिलेटेड फॉर्मेट था। लेकिन अब क्योंकि वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं तो वीडियो भी हमें शो हो रही है। ये 43 MB की वीडियो है, हमें सेलेक्ट करते हैं, ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब ये वीडियो अभी अपलोड हो रही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये प्रोसेस होगी बाद में। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अब मैंने आइडिया जो पिन है हमारी, उसका टाइटल हमने रखना है। मिसाल के कहा, मैंने कहा स्पोर्ट वॉच, बेस्ट स्पोर्ट वॉच या कुछ भी मैं लिख सकता हूँ वैसे। तो मैं बेस्ट स्पोर्ट वॉच लिख देता हूँ 2023। ठीक है, अब ये बोर्ड को मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो बोर्ड है वो अबाउट अस, ये बोर्ड, ये जो मेरी पिन है ये अबाउट अस वाले बोर्ड में जाने के लायक नहीं है। तो मैंने एक नया बोर्ड क्रिएट करता हूँ, मैंने कहा वॉचेज, वॉचेज फॉर मैन। मैं इस लाजमी जानबूझ के ये नाम रख रहा हूँ कि ये कीवर्ड भी है जो अक्सर लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, गूगल के ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो मैं ऐसा नाम देना चाहूँगा, टाइटल देना चाहूँगा जो लोग सर्च भी कर रहे हो। तो ये काफ़ी हद तक कीवर्ड के ऊपर बेस्ड प्लेटफॉर्म है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना आपने। तो मैंने ये बोर्ड क्रिएट कर लिया। इसके ऊपर जब हम एडवर्टाइजिंग हम सीखेंगे तो बकायदा कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग भी होती है इसके ऊपर, पिंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पर किसी टॉपिक को टैग करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा वॉचेस, देखता हूँ अगर मुझे मिलती है तो। स्मार्ट वॉच मिल रही है, पॉकेट वॉच मिल रही है, वॉच, स्पोर्ट्स वॉच भी मिल रही है। मैंने इस टॉपिक को टैग कर देता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स में शो होगी। अगर मैं इससे ज़्यादा करना चाहूँ तो वो भी कर लूँ, लेकिन मैंने फिलहाल एक किया है। अच्छा, इसके बाद अलाउ पीपल टू कमेंट का ऑप्शन मेरा, अगर मैं इसको डिसअलाउ करना चाहूँ कि कोई भी पर्सन मेरे इस पिन पे कमेंट ना कर सके तो मैं इसे डिसअलाउ कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर तक की जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसमें ये पिन का जो टाइटल है वो रिक्वायर्ड था, बाकी आप चीज़ें करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरे ऑप्शन को, इसको मैंने जानबूझ के क्लोज किया है, ठीक है, दूसरे ऑप्शन को मैं ओपन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है पिक अ डिटेल्स टेम्पलेट दैट कैन हेल्प ब्रिंग योर आइडिया टू लाइफ। मैंने कहा इंग्रेडिएंट बताना चाहता हूँ या सप्लाई बताना चाहता हूँ या नोट देना चाहता हूँ। इस नोट को आप ये समझ सकते हैं कि ये हमारी एक स्पेसिफिक जिसमें लो डिस्क्रिप्शन है। तो मैं यहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन लिखनी है सिंपल तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। अगर मैंने इंग्रेडिएंट्स टाइप की चीज़ें बतानी है तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ। ये स्पेशली देखिए ना, कुक टाइम, ये रेसिपी टाइप की चीज़ों के लिए। अच्छा, यहाँ सप्लाईज बताना चाहूँ तो मैं सप्लाईज का बारे में बता सकता हूँ, वरना मैं सिंपली, अगर सिंपल से मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, ये हमारी सिंपल सी पोस्ट तैयार है। ठीक है, अभी हमारी वीडियो पोस्ट है, अगर मैं इसको
कवर डालना चाहो ना, एडिट करना चाहो, तो मैं ये चीज़ लास्ट बता देता हूँ आपको कि एडिट कवर पे क्लिक करें, आप अपना मर्जी का थंबनेल रख सकते हैं, और ये जो थंबनेल है यही मेन आपका होगा किसी को भी अट्रैक्ट करने के लिए। वैसे अगर ये कोई पर्सन मोबाइल पे यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर वीडियो प्ले नहीं होगी ऑटो। हाँ, डेस्कटॉप पे है तो उसके ऊपर वीडियो ऑटो प्ले हो जाएगी। तो मैं इस पिक्चर को रख लेता हूँ जो थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, ठीक है, ताकि लोग इसको वीडियो को देखना पसंद करें। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर पब्लिश कर सकता हूँ। अब ये मेरी वीडियो भी पब्लिश हो गई, यानी कि अब आप एक सिंपल पोस्ट भी बना सकते हो, कैरोसल पोस्ट भी बना सकते हो, और वीडियो पोस्ट भी बना सकते हो, यानी कि पिन क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज, लास्ट चीज बताता हूँ इसकी, कि आप एक से ज्यादा पिन एक ही साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस बैक पे आता हूँ और मैं होम फीड पे पहुंचा दिया इन्होंने। मैं आईडी अपनी पेज पे आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखें कि ये मेरी उधर पिन शो हो रही है और ये मेरी वीडियो पिन शो हो रही है जो हमने अभी अभी डाली। अच्छा, यहाँ पर मैं वापस आके क्रिएट पे आता हूँ और आईडी पिन दोबारा से क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैं आया। अच्छा, यहाँ पर मुझे वीडियोस और दूसरे ऑप्शन दे रहे हैं। मैं यहाँ पर अब पिक्चर अपलोड करूँगा अपनी दोबारा से। सॉरी, मैं गलत पिन में आ गया हूँ। मैं वापस बैक पे जाता हूँ, मैं सिंपल पिन पे वापस आता हूँ और मैं पिन क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर देखें कि मैंने आपको कहा था कि मैं प्लस के बटन के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं इस बोर्ड से वापस अबाउट के बोर्ड में आ जाता हूँ और मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ, ये वाली दोबारा से। अभी हम एक सिंपल सी पिन में बना रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं क्रोजल पिन पोस्ट बनाना चाहूँ तो क्रोजल पोस्ट भी बना सकता हूँ, लेकिन ये फिर भी होगी एक ही पोस्ट, एक ही पिन। लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस में कर दूंगा तो मैं ये भी दूसरी पिन क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पिन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एडिट करूंगा और मैं इसे इस फॉर्मेट में या इस फॉर्मेट में ले आता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा से इसको अपडेट करता हूँ। अब ये पिन पहली पिन है हमारी जो हमने क्रिएट की थी पीछे। मैं वापस इस पिन की तरफ आता हूँ, ये नीचे ही रही हमारी, ठीक है। और ये दूसरी पिन है, यानी कि एक साथ मैं दो पिन अब क्रिएट कर रहा हूँ और उनको मैं पब्लिश एक साथ भी कर सकता हूँ और वन बाय वन भी कर सकता हूँ। एक साथ करने के लिए क्या करना होगा मुझे, मैंने इसको चेक करा, ठीक है। अगर मैंने 10 पिन बनाई है तो 10 पिन भी मैं यहाँ पर एक साथ कर लूंगा। दोनों को मैंने चेक किया और साथ एक ही दफा में पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर वन बाय वन करना चाहूँ तो मैं फिर वन बाय वन यहीं से कर लूँ, वरना मैं 10 में से 5 को सिलेक्ट करके पब्लिश करना चाहूँ तो वैसे भी कर सकता हूँ। मैं दोनों को पब्लिश एक साथ कर देता हूँ, लेकिन मैंने टाइटल नहीं डाला वैसे, तो ये फिर भी सिंपल पिन उम्मीद है कि क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आप समझ रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ अंदाज की पिन की है, लेकिन ये पोस्ट नहीं हुई। ये मेरे ख्याल से हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। वहाँ पर मैंने माउस रखा हुआ था इसलिए वो क्रॉस का बटन नजर आ रहा था। तो मैं वापस से अपने फीड में आ जाता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार। तो अब यहाँ पर देखें कि आपने एक सिंपल पिन क्रिएट करना देख लिया और बोर्ड क्रिएट करना देख लिया, फिर आइडिया पिन भी क्रिएट किया, कैरोसल पिन भी क्रिएट किया, और एक से ज़्यादा पिन एक साथ क्रिएट करना भी देख लिया। वो टाइम को समझ लो हमारा बचा लेगा काफ़ी ज़्यादा। अब मैं अगर अपने इस पिन पे आता हूँ, किसी पिन पे आ जाता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं इसी पिन को ओपन करता हूँ, कैरोसल को। अब देखें यहाँ पर कि मुझे अपना बोर्ड भी शो हो रहा है, ठीक है, जो बोर्ड में मेरा ऐड है, मेरी वेबसाइट भी शो हो रही है। दोनों चीज़ें काफ़ी पावरफुल है मेरे लिए। मैं पिक्चर पे आता हूँ तो भी मुझे वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अहम है, खासतौर पे ट्रैफिक के लिए तो बेहतरीन है ये। तो ये हमारी पिन थी जो हमने क्रिएट की। एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी अहमियत रखता है। मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस है न्यू और आपके पास अभी कुछ ज़्यादा पिन नहीं है और आपने ऐड चलाना है, तो ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। वो क्या कि आपने क्या किया, बोर्ड आपने क्रिएट किया, मिसाल के तौर पर हमने किया स्पोर्ट वॉच का बोर्ड क्रिएट, वॉचेस पर मैंने कहा शायद वॉचेस, और मैंने यही कीवर्ड सर्च किया और यहाँ पर मुझे अब काफ़ी सारी वॉचेस नज़र आ रही है, ठीक है। प्लस मुझे यहाँ पर ब्रांड की जो प्रोफाइल है वो भी नज़र आ रही है, रोलेक्स, 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है इस प्लेटफॉर्म पर भी।
अच्छा, यहाँ पर अब मिसाल के तौर पर मुझे कोई पिन पसंद आती है, वो मैं डालना चाहता हूँ, जैसे ये नज़र आ रही है, तो मैंने इसके बोर्ड को अपने बोर्ड पे क्लिक किया और मैंने अपने वॉचेस वाले बोर्ड को सिलेक्ट किया, मैं वहीं से सेव कर दी मैंने। ठीक है, सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैंने अब जो भी मुझे पसंद आ रही है मैं यहाँ पर सब सारों को, यहाँ पर मुझे अब वही बाई डिफ़ॉल्ट वॉचेस वाला सिलेक्ट है, मैंने सेव करता जाता हूँ, सारा सेव कर लेता हूँ जितने भी नज़र आते हैं, और ये सारे सेव वन बाय वन। अच्छा, ये अबाउट अस में चला गया, मैंने ये देखा नहीं, वापस आता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ये फिलहाल अभी हमारा बोर्ड में आ गया हम, लेकिन मैं अपनी प्रोफाइल पे वापस आता हूँ। अब देखिए ये हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पर हमें अब हमारे पिन भी नजर आ रही है, प्लस कोई बोर्ड में आते हैं तो हमारी बोर्ड भी यहाँ पर हमें, अब हमारे बोर्ड दूसरों के पिन के जरिए भरे हुए हैं। ठीक है, अब ये सारी मेरी पिन भी यहाँ पर शो हो रही है सेव, और ये सारे मेरे बोर्ड भी, बोर्ड के अंदर वो सारे पिन भी शो हो रही है। अब ठीक है, अब यहाँ पर एक आम पर्सन को पता नहीं चल सकता कि ये सारे पिन मेरे हैं या मैंने किसी और के सेव किए हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ नज़र आता है। और क्योंकि हम जब मार्केटिंग करते हैं तो हमारी प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, अगर हमारी प्रोफाइल खाली खाली है तो काफ़ी नुकसान दे सकती है। तो आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा भर सकते हैं। मैं वापस कुछ बिजनेस हब में आता हूँ, यहाँ से व्यू पब्लिक प्रोफाइल पे आता हूँ। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैं अब एक चीज़ लास्ट आपको बताना चाहूँगा कि पिंटरेस्ट के ऊपर कभी एक, वैसे ये सारे प्लेटफॉर्म पे होते हैं, लेकिन पिंटरेस्ट पे कभी कभार एक गेम स्टार्ट होती थी, और अभी भी काफ़ी हद तक चल सकती है, कि आप दूसरे अकाउंट को फॉलो करते थे, आपके फॉलोवर स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जितने ज़्यादा आप फॉलो करते जाते हैं उतने ज़्यादा आपके फॉलोवर्स भी बढ़ते जाते हैं, आपके खुद के फॉलोवर्स भी। तो ये वैसे स्पैमिंग एक किस्म की ना एक्टिविटी है जो काफ़ी नुकसान देती है, तो आपने सोच समझ के ये करना है, लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं तो आपके फॉलोवर्स कुछ स्पीड में बढ़ जाएंगे। यहाँ तक कि पहले कभी ऐसा होता था पिंटरेस्ट के ऊपर कि हम नहीं, मैंने ऐसे काफ़ी लोगों को जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो क्या करते थे कि वो एक ही दिन में अपने उन्होंने प्रोफाइल बनाई, उनका काम यही होता था कि वो बैठ के फॉलो कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स को, दूसरे फॉलो कंटेंट क्रिएटर को। तो उन्होंने क्या किया, एक ही दिन के अंदर 10,000 20,000 फॉलोअर्स ले लेते थे, और फिर क्या किया उन्होंने, किसी को ऑनलाइन वही प्रोफाइल सेल कर दी। ठीक है, तो वो नॉन ड्रॉप होते थे इतनी आसानी से, फॉलोअर्स नहीं गिरते थे, और वो काफ़ी स्पीड में भी पैसे बना देते बेचारे। तो ये एक्टिविटी इंस्टाग्राम पे भी चल जाती है काफ़ी हद तक, और पिंटरेस्ट के ऊपर भी चल जाती है। यहाँ तक कि अगर आप इंस्टाग्राम पे किसी बड़े फॉलोवर्स वाले पेजों को ढूंढेंगे, ट्विटर पे भी, तो अक्सर आप देखेंगे कि उन्होंने खुद भी हज़ारों लोगों को फ़ॉलो किया होता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं खुद, यहाँ तक कि मैंने, जहाँ तक मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने देखा था, तो यूएस के प्रेसिडेंट जो है था डोनाल्ड ट्रंप, और यूके की एक प्रेसिडेंट रह चुकी है, शायद उसका नाम मुझे याद नहीं है, तो वहाँ तक के जो प्लेटफॉर्म थे उन्होंने भी लाखों लोगों को फॉलो किया हुआ था। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, लेकिन हो सकता है कि जो उनकी सोशल मीडिया टीम हो, उन्होंने ये काम किया हुआ कि वो मिलियन फॉलोवर लेने के लिए उन्होंने खुद भी काफ़ी बड़ी तादाद को फॉलो किया हो उस वक्त, और अब जाहिर सी बात है इतने सालों को अनफॉलो करना काफ़ी मुश्किल का काम है। तो ये स्ट्रेटजी भी काफ़ी हद तक कामयाबी से चल जाती है, कुछ छोटे लेवल पे तो अभी भी चल जाती है। अगर आप करना चाहें अपने बिज़नेस के लिए, थोड़ा-सा दिखावा करने के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज़ और भी हो सकता है आपके ज़हन में आए तो मैं आपको बता देता हूँ। ख़ास तौर पे फ़ेसबुक पे कि हम ऐसा कर सकते थे कि हमने पहले पेज लाइक कैंपेन चला देते थे। ठीक है, तो कुछ लाइक ले लिए पहले 1000, 2000, 3000, उसके बाद हमने मार्केटिंग स्टार्ट की, तो वो एक सोशल प्रूफ के तौर पे काम करता है, जो हम अब आगे एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा सीखने वाले हैं। लेकिन अब ये नुकसान देता है, इसलिए गलती से भी ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, तो अब आपने ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ पहले काम आ रही थी। तो यहाँ पर अब जो अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये असल में मैं आपको बताता हूँ, ये स्पामी एक्टिविटी है, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप लाजमी करें। ठीक है, और ना ही हम ऐसा करते हैं। स्पामी एक्टिविटी में आपका खुद की प्रोफाइल, पर्सनल प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। तो आप एक लिमिट में रखते हुए, कुछ मजबूरी की वजह से, ठीक है, सोशल प्रूफ के लिए कुछ मजबूरी की वजह से अगर आप थोड़ा सा करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा। उसके बाद अपनी ऑर्गेनिकली ग्रो करना स्टार्ट करें। अच्छा, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं और वो वापस से अनफॉलो करना पड़ रहा है आपको, तो आप कुछ दिन रुक जाएं, उसके बाद
हल्की हल्की तादाद में आप अनफॉलो करते जाएं, आपको खुद के फॉलोअर्स नहीं गिरेंगे, आप इनके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और फिर काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा सब कुछ। तो बहरहाल यहाँ तक हमने अपने ऑर्गेनिक मार्केटिंग का सेटअप देखना था पिंटरेस्ट का, कि हम किस तरह से अपनी जो है ना अकाउंट बनाते हैं, बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पिन क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, सिंपल पिन और आइडिया पिन और वीडियो पिन, ये सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो आज का हमारा लेसन है पिंटरेस्ट एल्गोरिथम के बारे में हम देखेंगे और साथ में हम उसकी कुछ टिप्स देखेंगे। तो पिंटरेस्ट हमने अपने पिछले लेसन में जब देखा था कि पिंटरेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ज़्यादातर फीमेल्स की यूज़र ज़्यादा है, फीमेल बेस ज़्यादा है। ख़ासतौर पे यूएसए के अंदर एक बड़ी तादाद फीमेल की इस पिंटरेस्ट प्लेटफॉर्म को यूज़ करती है, ठीक है। स्पेशली इसे हम यूँ कह सकते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म बेस इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसे हम विजुअल प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। तो फिलहाल हमने उसका एल्गोरिथम देखना है। इसके एल्गोरिथम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट से मतलब ये है कि ये सर्च एल्गोरिथम के तौर पे भी ज़्यादा काम करता है, यानी कि हम इसे एक सोशल के अंदर सर्च मीडिया इंजन, मार्केटिंग इंजन भी कह सकते हैं, यानी कि सर्च इंजन भी कह सकते हैं, कि क्योंकि इसमें ज़्यादातर सर्चेस के बिहाफ पे कोई चीज़ भी कंटेंट जो है ना सर्च किया जा रहा होता है, क्यूरी सर्च की हो रही होती है कीवर्ड की बुनियाद पर। तो बहरहाल ये भी एक प्लेटफॉर्म जो है, इसका ये मेन गोल है जो अभी हमने अभी देखा है, ठीक है, कि जितनी देर इनके प्लेटफॉर्म पर रहते हैं उतने ही इनको फायदा होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि जो पिंटरेस्ट का एल्गोरिथम है, इसकी ज़्यादातर जो फीड है, यूज़र फीड है, वो सर्च रिजल्ट्स के बुनियाद पे होती है। हमने पिछले लेसन में देखा था कि हमने अपनी पहले टॉपिक अगर कोई सर्च किया था तो वो मुकम्मल होम पेज, मुकम्मल जो है ना फुल तौर पर कंप्लीटली, यानी कि सिर्फ पिन्स के साथ भरा हुआ था, ठीक है। उसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई फ्रेंडली ग्रुप वगैरह वगैरह कुछ भी ऑप्शन नहीं है। सर्च करना पड़ेगा हमें कोई भी टॉपिक को, फिर हमें उसके से रिलेटेड पिन्स नज़र आएंगे और हम उनको फॉलो या कुछ भी कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें सर्च रिजल्ट के ऊपर जो है ना मेन चीज़ फोकस जो है वो कीवर्ड के ऊपर है इसका। और हम इसमें आगे एडवर्टाइजिंग जब हम देखेंगे तो इसके ऊपर हम कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग नहीं होती, इंटरेस्ट बेस्ड होती है, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड, बिहेवियर बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है। लेकिन हम इसमें बकायदा कीवर्ड रिसर्च करते हुए कीवर्ड बेस्ड एडवर्टाइजिंग करते हैं, ठीक है, जैसे हम पीपीसी भी कहते हैं, पेपर क्लिक वगैरह भी। तो फिलहाल हम यह बात कर रहे हैं कि इसका जो एल्गोरिथम है वो सर्च बेस काम करता है, कि कोई पर्सन आता है, कोई चीज़ सर्च करता है कीवर्ड बेस, उसकी जो क्यूरी होती है, उसका जो सर्च इंटेंट होता है, उसको समझते हुए पिंटरेस्ट उसकी फीड के ऊपर, होम फीड के ऊपर या सर्च फीड के ऊपर अपनी पिन जो है ना दिखाता है। तो बहरहाल क्योंकि ये सर्च इंजन है तो ये वक्त के साथ बदलता रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो मेन चीज़ जो है इसके अंदर पिंटरेस्ट का जो एल्गोरिथम है वो इस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि लोगों को पिन्स जो है ना उससे रेलिवेंट दिखे उसको, ठीक है। ये रेलिवेंसी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यूज़र्स को जो पास्ट उनकी पिन्स होती है या जो उन्होंने सर्च किया हुआ होता है उसकी बुनियादों पर उसे पिन दिखी होती है सर्च, क्योंकि इस पे मेन चीज़ है, तो सर्च की बुनियाद पर उसे पिन लाजमी दिखती है, ठीक है। तो अपने पिछले लेसन में हमने एक अकाउंट को गलती से फॉलो किया था, तो उसके बाद जब हम बैक पे भी आए थे तो हमारी होम फीड उस अंदाज के कंटेंट से भर गई थी। तो मेन चीज़ ये है कि वो पास्ट पिन दिखेगा कि हम किस तरह के पिन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इसके अलावा हम किस तरह के जो क्रिएटर है उससे इंटरेक्ट हो रहे हैं। इंटरेक्ट से मुराद ये है कि हम हो सकता है उसकी लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, या फिर उसे फॉलो किया हुआ हमने, कोई भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो उसको देखते हुए, पास्ट इंटरेक्शन को देखते हुए वो हमें सजेस्ट करेगा, या फिर जो हम सर्च कर रहे हैं उसके सर्च बार पर उसको देखते हुए वो हमें सजेस्ट करेगा, हमें मुख्तलिफ पिन्स उसके होम फीड पे नज़र आएगी। बहरहाल यहाँ से हम अपने जो है ना एल्गोरिथम को देखते हैं कि असल में पिंटरेस्ट का जो सर्च एल्गोरिथम है, जैसे मैंने आपको कहा है कि ये ज़्यादातर सर्च बेस्ड काम होता है, तो सर्च एल्गोरिथम किस अंदाज में काम करता है। वैसे अगर कोई यहाँ पर एसईओ को थोड़ा बहुत जानता है तो उसके लिए काफ़ी आसान है। अच्छा देखिए, जो पिंटरेस्ट का जो सर्च एल्गोरिथम है वो यूजर्स को
एक किस्म की मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना उसके इंटरेस्ट बेस सर्च बेस अंदाज में सर्च को देखते हुए उसके इंटरेस्ट को देखते हुए उसकी पास्ट जो है ना इंटेंट को देखते हुए वो हमें हमारे सर्च के अंदर हमें जो रिजल्ट दिखाएगा वो इन सब चीज़ों को पीछे देखेगा, उसके बाद हमें रिजल्ट दिखाएगा। ये सर्च इंजन है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन नहीं है जितना ज़्यादा गूगल है। तो ये सर्च इंजन भी नहीं है ये, लेकिन बस का मेन गोल ज़्यादातर सर्च के ऊपर होता है, तो इसलिए हम इसे सर्च इंजन कह रहे हैं, ये है नहीं। तो इसमें जो ज़्यादातर देखी जाती है वो रेलिवेंसी देखी जाती है कि आप किस तरह की पिछली पिन्स के साथ रेलिवेंट पिन्स को आपने लाइक वाइक किया था। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो सर्च क्यूरी थी वो क्या थी। ठीक, पास पास की बात करूँगी, पास सर्च क्वेरी अगर आपने कोई की है तो वो क्या थी उसको देखेगा, यू आपके यूज़र की एक्टिविटी देखेगा, आपके कंटेंट देखेगा, पिन देखेगा कि आप किस तरह की पिक्चर्स को पिन कर रहे हैं। इन सारों चीज़ों को देखते हुए वो आपको सर्च एल्गोरिथम जो है आपको मुख्तलिफ पिन सजेस्ट करेगा आपकी क्यूरी के मुताबिक। तो यहाँ पर 4 टोटल प्राइमरी फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं सर्च पिंटरेस्ट के ऊपर सर्च के अंदर रैंक करने के लिए। ठीक है, कोई सर्च कर रहा है तो उसके आपके अगर टॉप के ऊपर आपकी पिन आएगी तो आपको जो है ना ज़्यादा फायदा होगा। तो पहला है डोमेन क्वालिटी। अच्छा देखिए, सर्च इंजन जैसे गूगल भी है ना, गूगल भी डोमेन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। इसी तरह से पिंटरेस्ट भी डोमेन की क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा अहमियत देता है। गूगल पिंटरेस्ट देखेगा कि आपने किस डोमेन को अटैच किया हुआ है, जो आपने डोमेन क्लेम किया है वो डोमेन कौन सा डोमेन है, उसकी क्या अथॉरिटी है। ठीक है, उसकी कितनी ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी है, वो ये चीज़ देखते हुए उसमें अब ये क्वालिटी देखने का अंदाज इसका थोड़ा डिफरेंट होगा वो गूगल के मुकाबले में। ठीक है, गूगल मुख्तलिफ अंदाज में देखता है क्योंकि वो सर्च इंजन है मुकम्मल, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन ये देखेगा लाजमी कि आपने जो डोमेन अटैच किया है आपके अपने पिन के साथ वो किस तरह का डोमेन है, उसकी क्वालिटी क्या है। अब वो क्वालिटी को देखने के लिए तो वो क्वालिटी को देखने के लिए ये तरीका इस्तेमाल कर सकता है कि आपका वो देखेगा कि मोस्टली आपकी टोटल पिन कितनी है। मिसाल के तौर पर 100 पिन है आपकी, उसमें सेम डोमेन आपका जो आपकी वेबसाइट है वो अटैच है, तो वो देखेगा कि इस डोमेन से जो पिन होती है उसकी इंगेजमेंट क्या है, इंगेजमेंट रेट क्या है, कि ज़्यादातर पिनें होती हैं और लोग उससे इंटरेक्ट करते हैं, उसे पसंद करते हैं, तो उस डोमेन को ज़्यादा क्वालिटी वाला डोमेन मानेगा, उसको ज़्यादा अथॉरिटी देगा। फिर कोई भी पर्सन उस डोमेन को यूज़ कर रहा है तो उसको उसकी पिन को वो ज़्यादा अहमियत देगा सर्च में दिखाने के लिए। ठीक है, उसको वो ज़्यादा अहमियत देगा सर्च में दिखाने के लिए। तो अगर आपकी डोमेन अच्छा है और आपकी वेबसाइट आपकी जो पिन्स है उस पर ज़्यादा इंटरेक्शन आती है तो आपकी चांसेस ज़्यादा है पिंटरेस्ट की सर्च में रैंक करने के लिए। तो डोमेन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है पिंटरेस्ट के ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट के डोमेन की क्वालिटी को बढ़ाएं तो सबसे पहले तो आपने अपनी बिजनेस प्राइवेट अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है और साथ में अपनी वेबसाइट को क्लेम करना है। ठीक है, इसका फ़ायदा मैंने उस वक्त भी अपने पिछले लेसन में बताया था एहतियातन कि आपको थोड़ा सा फ़ायदा बता दिया था। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा फ़ायदा उसको रिकैप कर लेता हूँ, समझ लें कि क्लेम और वेबसाइट से बात ये है कि आपकी वेबसाइट मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं कि हमारी वेबसाइट विकिपीडिया है। ठीक है, तो वहाँ से सिर्फ मैं ही नहीं, एक बहुत बड़ी यूजर बेस होगी जो वहाँ से डाटा उठा के अपनी पिन बनाती है और उनके डोमेन को अटैच करती है अपने पिन के अंदर। ठीक है, अब वो डोमेन जिसने भी क्लेम किया होगा, जिस अकाउंट ने भी क्लेम किया होगा, इसका मतलब है कि वो उस वेबसाइट का ओनर है। ठीक है, तो फिर पिंटरेस्ट पे जितने लोग भी मेरी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं उन सब की अथॉरिटी मुझे मिल रही होगी इनडायरेक्टली, मेरी जो डोमेन है उसकी क्वालिटी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका डोमेन कोई भी मिसाल के तौर पर ब्लॉगिंग डोमेन है जहाँ से कि एक अच्छा कंटेंट जो है ना उठाया जाता है खास तौर पर, तो उस वक्त आप अपनी वेबसाइट को अगर क्लेम कर लेते हैं डोमेन को तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बिजनेस के लिए। और अगर आपका बेशक ब्रांड ई कॉमर्स का ब्रांड ही है लेकिन वहाँ से एक हाई लेवल की पिक्चर्स उठा के लोग यूज़ करते हैं पिंटरेस्ट पे खास तौर पर, तो आप अपनी डोमेन को अगर क्लेम कर लेंगे तो उन सब यूज़र जितने भी पिंटरेस्ट पे यूज़ कर रहे होंगे, बेशक 1 लाख पिन्स हैं या 50,000 पिन्स हैं, उन सब का आपको एक डोमेन की वजह से एक क्वालिटी का सिग्नल
मिलेगा। और नेक्स्ट टाइम आपकी जो खुद की पोस्ट होंगी वो ज़्यादा रैंक करेंगी, ज़्यादा उनकी रीच और इम्प्रेशन होगा। तो इसलिए डोमेन अगर आपको एक अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डोमेन है, अगर नहीं भी है तो भी आप अपनी वेबसाइट को क्लेम कर लें, बाद में आने वाले फ्यूचर में आपके लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। तो दूसरा हमारा जो पॉइंट है, फैक्टर है, वो है पिन क्वालिटी। पहले उसने डोमेन की क्वालिटी देखी आपकी, ठीक है, उसके बाद वो आपकी पिन की क्वालिटी देखेगा। जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना पिक्चर बेस जो है ना कंटेंट होता है। तो अगर पिक्चर बेस्ड कंटेंट है तो उसने देखना है ना कि आपकी जो पिन आप कर रहे हैं उसकी असल में पॉपुलैरिटी कितनी है। आप डेली पिन करते हैं, लेकिन अगर कोई भी पिन आपकी एक अच्छी अमाउंट में एंगेजमेंट नहीं ले पा रही है तो वो आपकी क्वालिटी को जो है ना देखेगा कि लो क्वालिटी का कंटेंट और कोई भी इसको इस पे इस कंटेंट में एंगेज नहीं होता। तो इसे वो पिन की क्वालिटी में रखेगा कि आपकी पिन क्वालिटी वाली नहीं होती, इसलिए कोई भी इंगेज नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम भी आपकी पिन को वो रैंक करवाने के बजाय वो किसी दूसरे पर्सन की पिन को रैंक करवाएगा जिसकी क्वालिटी उसके मुकाबले में अच्छी है। अब क्वालिटी के देखने के लिए वो देखेगा लाइक, कमेंट और सेव कितने हुए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया है, या कितने लोगों ने आपकी पिन को अपने बोर्ड में सेव कर दिया, ठीक है, या फिर किसी और जगह में सेव कर दिया। तो ये सब चीज़ें वो देखेगा आपकी क्वालिटी की, पिन की क्वालिटी को जांचने के लिए कि आपकी पिन कितनी ज़्यादा पावरफुल है, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा इंगेजिंग है, ठीक है। अगर इंगेजिंग का सिग्नल नहीं मिल रहा उसको आपकी काफ़ी सारी पोस्टों के साथ, आपके काफ़ी सारे पिन में, तो इसका मतलब है कि आपकी पिन में का क्वालिटी में उसको शक होगा और वो आपकी पिन को बैड क्वालिटी की लिस्ट में रखेगा। तो अगर आपकी पिन गलती से भी बैड क्वालिटी की लिस्ट में चली जाती है तो उस वक्त ये होगा कि फिर आपकी नेक्स्ट पिन में भी नुकसान रहेगा, जब तक कि कोई एक पिन आपकी इंगेजिंग हो जाए जिससे वो उसे एक अच्छा सिग्नल मिले और नेक्स्ट टाइम आपकी पिन को बरकरार रखे रैंक करने के लिए। एक स्पेसिफिक टॉपिक में भी ये हो सकता है कि एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट और स्पेसिफिक टॉपिक में आपकी कोई पिन अच्छी चल रही है तो वो आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो ये दूसरा जो हमारा फैक्टर था प्राइमरी, वो था पिन क्वालिटी का। इसको अगर हम बात करें हम किस तरह से अपनी पिन्स को इंगेजिंग और क्वालिटी वाली बना सकते हैं, तो मेन चीज़ है इसका टाइटल। अपनी जो पिन्स हैं, आप अपनी पिन्स बना रहे हैं, उनका जो टाइटल है वो जितना ज़्यादा कंपेलिंग होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उतनी ही ज़्यादा पिन में ज़्यादा इंप्रेशन रीच लेगी और उसका ओपन रेट ज़्यादा होगा, उसको लाइक वगैरह करने का, कमेंट करने का चांसेस ज़्यादा होंगे। तो आपने अपना टाइटल, कि जो पिंटरेस्ट का होम फीड होती है उसमें पिक्चर और टाइटल नज़र आ रहा होता है, ठीक है, तो आपका टाइटल बेहतरीन होना चाहिए और आपकी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की कोई अच्छे सोर्स नहीं है, ब्रांडेड यानी कि आपका ब्रांड नया है, आपके पास सोर्स नहीं है, तो आप फ्री पिक और अनस्प्लैश, इसके अलावा पिक्सल और ऐसी फ्री रॉयल्टी रॉयल्टी फ्री जो है ना वेबसाइट होती है जिसपे हाई क्वालिटी की एचडी पिक्चर्स मिल जाती है, तब उनका इस्तेमाल करके भी अपने ब्रांड को एक अच्छा लुक दे सकते हैं। हाई क्वालिटी कंटेंट होगा तो लोग ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट भी होंगे और इंगेज भी होंगे। अगर इसका हम एक राइट इमेज साइज बताएं पिंटरेस्ट के लिहाज से, तो वो 1000 बाय 1500 पिक्सल है, ठीक है। अब ये जो 1000 है वो वाइड होता है और जो 1500 है पिक्सल है वो लेंथ में होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हाइट में होगा यानी कि, तो ये चीज़ हमें देख रहे हैं कि एक पिक्चर एग्जैक्ट पिक्चर साइज हो, जैसे हम फेसबुक में और इंस्टाग्राम में ध्यान देते हैं, पिंटरेस्ट में भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम बस फेसबुक को उठा के ना डाल दें। बेस्ट है कि जो उसकी जो परफेक्ट साइज है उसके मुताबिक बना लें। लेकिन अगर आप बनाने का टाइम नहीं है, रिसोर्सेज कम है, तो बहरहाल आप डाल सकते हैं कि आप किसी भी साइज का, जैसे हमने कल बनाया था, खुद भी डाल सकते हैं। तो ये दो तरीके बस आप देख लें कि आपका टाइटल कंपेलिंग होना चाहिए और आपकी जो इमेज है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, तो आपकी जो पिन की क्वालिटी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। यही सब कुछ गूगल के ऊपर भी होता है कि वो अगर आप सर्च इंजन है वो भी, तो उसमें ये सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एहतियातन बता रहा हूँ कि क्योंकि सर्च बेस पे काम करता है इसलिए इसे सर्च इंजन भी कहा जाता है। तो वहां पर भी ये देखा जाता है कि कंटेंट कितना पावरफुल है, कितनी ज्यादा क्वालिटी वाला है। तो यहाँ पर जो कंटेंट है वो पिन की सूरत में देखा जाएगा, आपके पिन और बोर्ड की सूरत में। अगर वो सही नहीं है तो फिर आपका कंटेंट या पिन की जो क्वालिटी है वो भी सही नहीं होगी। तीसरा हमारा जो प्राइमरी फैक्टर है वो है पिनर क्वालिटी।
ठीक है, वेबसाइट की क्वालिटी भी देख ली हमने और पिन की क्वालिटी भी देख ली। अब पिनर क्वालिटी यानी कि जो आप है, आप क्रिएटर हैं, उसकी क्वालिटी को देखेगा, उसके पेज की क्वालिटी को देखेगा। ठीक है, कि वो किस अंदाज का कंटेंट क्रिएट करता है और कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन वो नॉर्मली ले रहा होता है। ठीक है, कितनी ज़्यादा इंगेजमेंट उसको नॉर्मली मिल रही होती है। ठीक है, अब एक पिन तो अच्छी जा रही है लेकिन बाकी पिन बिल्कुल खराब जा रही है, तो इसकी जो एवरेज आएगी वो काफ़ी कम आएगी। तो वो देखेगा कि टोटल एंगेजमेंट रेट कितना है एक पिन क्वालिटी का, पिनर क्वालिटी का, यानी कि एक क्रिएटर का एंगेजमेंट रेट कितना है। अब वो इसको देखने के लिए मुख्तलिफ फैक्टर्स को देख सकता है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको पहले अपने कुछ स्टार्ट में बताया कि आपने एक पर्सन ने 100 पिन की हुई हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी पिंटरेस्ट के ऊपर। तो उसमें जो एवरेज आया है कि एक पिन ने 1000 से ज़्यादा इंगेजमेंट लिए और बाकी जो उसकी 99 पिन थी वो एक दो ले पाई। ठीक है, तो अब इसका जो एवरेज निकाला जाएगा तो वो ज़्यादा ज़्यादा उनका एवरेज आएगा 100 या 50, 100 150 मिसाल के तौर पर। तो ये एवरेज एक ना होने के बराबर है। अब इतनी ज़्यादा वो देखेगा कि ठीक है ये पिन तो अच्छी जा रही है, इसको तो हम रैंक करेंगे, लेकिन जो बाकी पिन है इस क्रिएटर की क्वालिटी को देखते हुए वो बाकी पिन की जो चांसेस हैं रैंक करने के वो खराब हो जाएंगे। तो सिर्फ पिन ही अच्छी ना हो, पिन करने वाला क्रिएटर भी, उसकी भी प्रोफाइल पावरफुल हो। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना होगा, पिन की पॉपुलर कंटेंट, आपने अपने जो पॉपुलर कंटेंट है उन्हें पिन करना होगा। पहली चीज, जो पॉपुलर कंटेंट होगा, अब ये आप ट्रेंड भी देख सकते हैं कि जो ट्रेंडिंग हो उस वक्त चल रहा हो, अब उसके हिसाब से भी कंटेंट बना सकते हैं, पिन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा न्यू जो व्यूवर्स होगा उनको एंगेज करेगा, अट्रैक्ट करेगा आपकी प्रोफाइल की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपने पिन जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ करनी होगी, एक रेगुलर बेस पे करनी होगी। ठीक है, ताकि आपको एक एक्टिव आपकी जो प्रोफाइल है उसे एक्टिवनेस का सिग्नल जाए, और वो एक अच्छा सिग्नल है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए। साथ में तीसरा पॉइंट आपने देखना होगा, आपने कोशिश करनी होगी कि आपकी जो इनके इंक्रीज एंगेजमेंट जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए। सिर्फ एक पिन का नहीं, ओवरऑल पिन का एंगेजमेंट रेट इंक्रीज हो जाए। अब ये सब चीजें देखने पड़ेगी आपको कि आप एनालिटिक्स में देख सकते हैं कि इस वक्त एंगेजमेंट रेट क्या आ रहा है हमारा। ठीक है, और आप इम्प्रूवमेंट आ रही है या फिर नहीं आ रही, वो सब आप एनालिटिक्स के अंदर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा फायदे की चीजें आपको मिल जाएंगी पिंटरेस्ट की एनालिटिक्स के अंदर। तो ये तीन चीज आप देख लें कि आप अपने पॉपुलर कंटेंट को पिन करें, साथ में कंसिस्टेंसी के साथ पिन करें और अपने इंगेजमेंट रेट को इंक्रीज करने की कोशिश करें। आगे हम इसके ऊपर जो टिप्स के ऊपर जो है ना बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से अपने इंगेजमेंट रेट को बढ़ा सकते हैं। साथ में हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है टॉपिक है रेलिवेंस, टॉपिक रेलिवेंस, यानी कि आप अब हमने जब अपना अकाउंट बनाया था तो हमने मुख्तलिफ टॉपिक को सिलेक्ट किया था कि ये टॉपिक हैं जो हमारे इंटरेस्ट वाइज हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जब बिजनेस अकाउंट बनाया तो हमने अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट किया। तो अब हम उस कैटेगरी को देखते हुए, इंटरेस्ट बेस देखते हुए एक सही तादाद में जो है ना पिन्स कर रहे हैं। ठीक है, हमने 1000 पिन्स कर दी मिसाल के तौर पर, तो उसमें से कुछ होंगी जो एक एक टॉपिक की होंगी और कुछ होंगी जो दूसरे टॉपिक की होगी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब पिंटरेस्ट देखेगा कि आपकी जो पिन थी, अब वो टॉपिक को खुद अलग अलग कर रहा है। अब वो टॉपिक को अलग कैसे कर रहा है, आपके पिन के अंदर जो कीवर्ड्स यूज हुए हैं, हैशटैग यूज हुए हैं, उनको देखते हुए वो ये समझ लो फर्ज कर रहा है कि ये पिन इस टॉपिक से रिलेटेड है और ये पिन इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो फिर अब जब वो उसने एक अंदाजा लगा लिया कि ये पिन इस टॉपिक से रेलिवेंट रखती है, तो वहां पर उसने क्या किया कि उसने जो है उस टॉपिक को देख लिया कि इस टॉपिक में जो एक पिन बनाता है क्रिएटर उसकी ज्यादा इंगेजमेंट आती है, तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक के रेलिवेंसी को देखते हुए आपकी उस टॉपिक में आपके पिन्स को ज्यादा रैंक करेगा बानिस्बत दूसरे टॉपिक के। अभी देखने का जैसे मैं बताया, हैशटैग भी दे सकता है, वो कीवर्ड्स भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कीवर्ड की बात हम दोबारा शुरू से ही करते आ रहे हैं कि ये सर्च के तौर पे काम करता है, तो इसलिए हम आगे और भी देखेंगे कि पिंटरेस्ट के अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने रेलिवेंट कीवर्ड यूज करें अपने पिन के मुताबिक। थोड़े से मैं आप यहाँ पर और थोड़ी सी गहराई में आ जाते हैं कि अगर आप पिन क्रिएट कर रहे हैं ना, उससे पहले आप कीवर्ड रिसर्च कर लें। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च करने के मैंने एक दो टूल आपको पहले भी अपने शायद यूट्यूब की क्लास में बताए हैं।
तो गूगल कीवर्ड प्लानर वो काफ़ी बेस्ट टूल है इस मामले में। तो आप देख सकते हैं खास, अच्छा यहाँ पर आप पिंटरेस्ट की सर्च के अंदर भी यही काम कर सकते हैं। जैसे हमने यूट्यूब की सर्च में एक कीवर्ड लिखते थे और वो नीचे हमें सजेशन दे देता, सेम इसी तरह से पिंटरेस्ट पे भी हम एक कीवर्ड लिखेंगे तो वो हमें नीचे सजेशन देगा। तो जो सजेशन देगा ये वो कीवर्ड होंगे जो लोग सर्च कर रहे होंगे। तो अपने एक कीवर्ड रिसर्च की खुद कर लें, एक छोटी सी कीवर्ड रिसर्च कि ये टॉपिक, ये कीवर्ड जो है हमारे इस टॉपिक से रेलिवेंट है। उन कीवर्ड को आप अपने पिन्स की डिस्क्रिप्शन में, टाइटल वगैरह में यूज कर सकते हैं। इससे आपकी जो पिन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। साथ में आप अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के क्या तरीके होते हैं, ये तरीके मैं अपने काफी सारे प्लेटफॉर्म के साथ ही बताने आ रहा हूँ आपको। कि टाइटल को आपने उसमें अपने एक अच्छा कीवर्ड, मेन कीवर्ड यूज करना होता है। अपने डिस्क्रिप्शन या बायो के अंदर आप अपना एक कीवर्ड यूज करें, ठीक है। तो इस अंदाज में आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। फिर तीसरे जो मरहला मैं बता रहा हूँ आपको वो है पॉपुलर कीवर्ड्स। कि कीवर्ड जब रिसर्च कर रहे हैं आप उसमें देखें कि आपसे टॉपिक से रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं वो कौन से हैं, पहली चीज। उसके बाद उसमें ट्रेंडिंग कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करें। ये आपको पिंटरेस्ट पे भी मिल सकते हैं, ठीक है। ट्रेंडिंग कीवर्ड्स और उसकी एनालिटिक्स से भी आपको काफ़ी फायदा पहुंचेगा। तो जब आपको एक ट्रेंडिंग कीवर्ड्स मिल रहे हों अपने टॉपिक से रेलिवेंट, ये मेन चीज़ है। तो आप उन कीवर्ड्स को अपने पिन्स के अंदर, अपने बोर्ड्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन वगैरह में यूज कर सकते हैं। इसका बेहतरीन जो मैं आपको मशवरा दूंगा वो ये होगा कि आप ये देख लें कि आप कुछ कीवर्ड हैं जो जनरल हैं, जो काफ़ी बड़ी तादाद में सर्च होते हैं, आप अपने उस नाम से, उस कीवर्ड के नाम से अपने बोर्ड का नाम रख दें। फिर उस बोर्ड में उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें डालते जाए। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड बन जाएगा, जो बाद में खुद बोर्ड पूरा रैंक कर रहा होगा या फिर उसकी पिन्स रैंक कर रही होगी उस स्पेसिफिक कीवर्ड की वजह से। तो ये आम है, बहुत ज़्यादा आम है। यूट्यूब के ऊपर तो बहुत आम है कि उसमें प्लेलिस्ट हम ऐसे बना लेते हैं उस नाम की, और उसके बाद वीडियोस उस नाम की डाल रहे होते हैं कीवर्ड की, तो वो हमें रैंक करने में आसानी देता है। तो ये टोटल 4 फैक्टर थे जो हमने देखे। इन 4 फैक्टर्स में से अगर आपको कोई चीज़ समझ आए, जैसे डोमेन क्वालिटी, पिन क्वालिटी, पिनर क्वालिटी और टॉपिक रेलिवेंस, इन 4 टॉपिक में अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई सवाल आ रहा हो जहन में, तो वो आप मुझसे पूछ लें। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो वो आप यहाँ पर चैट में पूछ लें, फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो हमारा जो अभी नेक्स्ट सेक्शन हमारा रहता है वो है कि हमने कुछ टिप्स देखनी है कि हम किस तरह से पिंटरेस्ट के एल्गोरिथम के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। खेलने से मुराद ये है कि हम वाइट हैट टेक्निक को, बिल्कुल लीगल टेक्निक्स को यूज करते हुए, और टेक्निक्स ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स हो, अभी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा कर सकते हैं, और हमारा वक्त के बाद, महीने 2 महीने बाद हमारा जो ग्रोथ रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। तो बहरहाल हम लोग उन टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट 3 टिप है हमारी कि अपने पिंटरेस्ट के ऊपर बिजनेस अकाउंट में लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना है, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है। अगर आपका बिजनेस नहीं है, आप पर्सनल यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उस पिंटरेस्ट पे ऐड लगाएं और मुख्तलिफ और फीचर्स लें, तो फिर लाजमी है कि आप अपने पिंटरेस्ट को बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आपका बिजनेस है लेकिन आप नहीं करते, तो ये पिंटरेस्ट की टर्म्स ऑफ सर्विस के भी खिलाफ है। तो उस सूरत में आपको मुख्तलिफ जो है ना, हो सकता है आपको अकाउंट सस्पेंड वगैरह कर दिया जाए। तो अगर आपका बिजनेस है तो फिर आप बिजनेस में ही कन्वर्ट कर लें, और ये कोई मसला नहीं है। हमने पिछली लेसन में कन्वर्ट करने का मुकम्मल तरीका देखा है, और कन्वर्ट करने से आपको फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। खास खास तौर पर कि इसके अंदर आपको एनालिटिक्स मिल रही होती है, और आप पिंटरेस्ट की एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और मुख्तलिफ तरह के फायदे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रोथ का फायदा है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्क्रीन में नजर आ रहा है कि अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक अपनी प्रोफाइल के बायो में लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। साथ में आपको एक अच्छी एनालिटिक्स मिलती है, इफेक्टिव एनालिटिक्स मिलती है, जहाँ से हम मटेरियल्स, काफ़ी पावरफुल मटेरियल मिल जाते हैं, जिनको हम यूज़ करते हुए पिंटरेस्ट के ऊपर ग्रो करने में हमें आसानी हो सकती है। साथ में हमें एक अथॉरिटी, ब्रांड अथॉरिटी का सिग्नल मिलता है, ठीक है। वो काफी पावरफुल है कि आप एक ब्रांड है, एक क्रिएटर नहीं है,
एक ब्रांड है, ब्रांड से मुराद कंपनी या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक ब्रांड भी हो सकता है। तो ये अथॉरिटी का सिग्नल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है पिंटरेस्ट के ऊपर। साथ में आप अपनी एडवर्टाइजिंग के ज़रिए भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग हम अपने नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल बिजनेस का आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जिसमें से मेन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बस वही, ये ब्रांड के अथॉरिटी सिग्नल मिल रहा होता है। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम कन्वर्ट कर लें। साथ में हमें जो एडवांस फीचर्स हैं जैसे पिंटरेस्ट लाइव का, वो भी हमें अवेलेबल हो जाता है कि हम बाद में पिंटरेस्ट लाइव को यूज़ करते हुए भी ग्रो कर सकते हैं। तो फिलहाल दूसरा हमारा जो टिप है वो ये है कि अगर आपकी वेबसाइट है तो वो आपने हर हाल में क्लेम करनी है। ठीक है, उसके मैं आपको फायदे अभी भी बता चुका हूँ और अपने पिछले लेसन में भी मैंने बताया था। और ये अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बड़े आसानी से समझ लें कि अगर आप किसी का कंटेंट यूज कर रहे हैं तो आप अगर उसका डोमेन को इस्तेमाल करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि आपके जितना भी कंटेंट है बेशक वो सारा उसी के डोमेन को अथॉरिटी मिल रही होती है पिंटरेस्ट के ऊपर। उसकी डोमेन की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो रही होती है, तो जिसने क्लेम किया हुआ होता है उस पर्सन की प्रोफाइल की अथॉरिटी भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे पर्सन के लिए काम कर रहे होते हैं और उससे उसको फायदा हो रहा होता है, आपको कोई खास फायदा नहीं हो रहा होता। बस आपको फायदा ये हो रहा होता है कि आप मुफ्त की पिन्स बना पा रहे होते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने आपको बताया हो, ठीक है, कि हम बकायदा वेबसाइट के लिंक डाल के सिर्फ वहां से ही पिन्स की आइडियाज उठा सकते हैं और एक जो है ना एक बड़ी तादाद में पिन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम रिच पिन भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे इतना ज़्यादा मज़ेदार नहीं होती है, लेकिन कुछ वेबसाइट है जहाँ से हम एक अच्छे अमाउंट का डाटा उठा सकते हैं। वहाँ से हम स्कैन करके इजीली डाटा उठा लेते हैं। तो उससे सिर्फ डोमेन को फायदा पहुंचता है, हमें कोई खास फायदा नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को अगर कोई यूज कर रहा है, आपके कंटेंट को यूज कर रहा है तो आपको फायदा हो, तो बेस्ट है कि आप अपने डोमेन को क्लेम, अपनी वेबसाइट को क्लेम कर लें पिंटरेस्ट के ऊपर। और ये काफी ज्यादा फायदेमंद है आगे एडवर्टाइजिंग के अंदर भी। तो तीसरा हमारा पॉइंट है वो पिन इंगेजिंग एंड वैल्यूएबल कंटेंट। ये मेन चीज होती है, कंटेंट हर जगह पर अहमियत रखता है, हर प्लेटफॉर्म पे अहमियत रखता है। तो अगर आप एक अच्छा और बेहतरीन कंटेंट को पिन करेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर तो आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, इंगेजमेंट का सिग्नल बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल का भी एक अच्छी अथॉरिटी का सिग्नल मिलेगा और आपकी नेक्स्ट पिन में भी काफी ज्यादा पावरफुल फायदा होगा। साथ में क्योंकि मैंने आपको बताया कि पिंटरेस्ट सर्च के तौर पे काफी काम करता है, तो आपने उसके एसईओ के ऊपर भी खास ध्यान देना है कि आपकी जो क्वालिटी का कंटेंट ही कितना ही क्वालिटी का है, लेकिन वो एसईओ के हिसाब से भी परफेक्ट होना चाहिए। उस पर एक अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हुए हों ताकि अगर इंटरेस्ट पे कोई सर्च करे तो वो रैंक कर सके। ठीक है, यहाँ पर रैंक करना कीवर्ड से अटैच है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, इंगेजिंग नहीं होगा, तो ना ही कोई उसे लाइक करेगा, ना ही कोई सेव करेगा, ना ही कुछ और काम उसके ऊपर हो सकेगा। ठीक है, कमेंट वगैरह तो कुछ भी नहीं होने वाले फिर। तो बेस्ट है कि आपका कंटेंट अपने इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट होना चाहिए। इसके अंदर देखिए अक्सर आप देखेंगे पिंटरेस्ट के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजाइन, ठीक है, बहुत कम जो एक अच्छे ब्रांड है जो अफोर्ड कर सकते हैं एक हैवी डिजाइनर, ठीक है, वो उनका डिजाइन कंटेंट ही डिजाइन वाला होता है। ठीक है, लेकिन कंटेंट इंगेजिंग कंटेंट का मतलब ये नहीं कि डिजाइन वाला कंटेंट इंगेजिंग होगा। कंटेंट बगैर डिजाइन का भी हो तो भी इंगेजिंग हो सकता है, पर ये क्रिएट करने वाले पर है कि वो कितना अच्छे से कंटेंट को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, बहरहाल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन जो हमारा होगा वो कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से ही होगा, तो उस वक्त आप ये समझ जाएंगे मैं किस अंदाज में कहना चाह रहा था। तो आप बेशक अच्छे डिजाइनर ना हो, लेकिन अगर आपको कंटेंट क्रिएट करना आता है तो फिर आप काफी ज्यादा अच्छे अंदाज में ग्रो कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये एसईओ बेस है, लेकिन ये एक एसईओ के साथ साथ विजुअल बेस प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर अगर आपकी पिक्चर जो है ना वो काफी ज्यादा अहमियत रखती है। अगर आपकी पिक्चर का कंटेंट सही नहीं है, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपका जो कंटेंट है वो खराब है या लो क्वालिटी का है। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से लो क्वालिटी का मतलब जो ये नहीं है कि आपका डिजाइन खराब है, इसमें लो क्वालिटी का मतलब डिफरेंट होता है। तो उसको वो चेक करते हुए आप वो अंदाजा लगा लेगा नेचुरली कि ये किस ऑडियंस के लिए परफेक्ट है और किसके लिए नहीं है। और जिसके लिए नहीं होगा परफेक्ट वो उसको बिल्कुल भी आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा। तो चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है गाइड कंटेंट क्रिएशन बाय पीपल्स रिक्वायरमेंट।
यहाँ पर जो बात है, हम वैसे नेक्स्ट लेसन में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपने अपने जो कंटेंट है जो क्रिएट करने वाले हैं उसको लोगों के मुताबिक क्रिएट करें। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब के ऊपर भी बताया था कि आप अपने मुताबिक कीवर्ड यूज नहीं करेंगे, लोगों के मुताबिक करेंगे। तो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपको क्या बेस्ट लगता है उसको आप अपने पास ही रखें। प्रोफेशनल इंडस्ट्री में आपने देखना है कि आपके कस्टमर को क्या बेस्ट लगता है, आपके कस्टमर क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं, क्या चीज़ जो है ना वो चाहते हैं। ठीक है, उसको समझते हुए आपने कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, उसका समझने का मेन तरीका यही होता है कि हम खुद रिसर्च करें। पिंटरेस्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च से हमें ये फायदा होता है। अभी मैं आपको एक स्क्रीनशॉट से दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखें, सर्च में हमने लिखा बेड शीट्स। ठीक है, और हमने स्पेस डाल दी या फिर हम थोड़ी देर रुके रहे तो हमें सारा सजेशन मिल रहा है। अब ये वो लोग हैं और जो भी यूजर है पिंटरेस्ट के ऊपर, वो इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, बेड शीट्स आइडियाज फॉर, सॉरी, बेडशीट डिजाइन, बेडशीट आइडियाज और मुख्तलिफ अंदाज के आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये वो हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो हम अगर उससे रिलेटेड कंटेंट बनाएंगे तो हमें रैंक होने के बाद फायदा भी मिलेगा कि एक अच्छी अमाउंट में ट्रैफिक मिल रही होगी, फॉलोअर्स मिल रहे होंगे हमें। लेकिन कंटेंट हम समझते हैं कि ये हमारी इंडस्ट्री, हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस इंडस्ट्री को, और हमने क्या किया, हमने उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बगैर कोई रिसर्च के। तो एज अ गुड मार्केटर आपके लिए बेहतरीन है कि आप पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद क्रिएट करें कंटेंट। और जो आपके कस्टमर असल में चाह रहे हैं आप उसके मुताबिक कंटेंट क्रिएट करेंगे तो ऑर्गेनिकली ग्रो करने में भी आपको आसानी होगी। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी के कंटेंट क्रिएट करेंगे तो उस सूरत में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो पिंटरेस्ट पे सबसे बेस्ट तरीका, आप सिंपली पहले देख लें, सर्च करें, एक कीवर्ड्स की एक अच्छी अमाउंट में लिस्ट बना लें कि ये कीवर्ड्स हैं जो हमारे टॉपिक से रेलिवेंट है। उसके बाद क्या करें, आप एक एक कीवर्ड को सर्च कर लें जिस टॉपिक के लिए रिलेटेड भी आपने पिन डिज़ाइन करनी है। आप सारे पिन डिज़ाइन के आइडियाज़ देख सकते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से पिन डिज़ाइन की हुई है। उससे आप अंदाज़ा लगा के खुद 19-20 के फ़र्क के साथ डिज़ाइन कर सकेंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन रिसर्च मायने रखती है और हम इस रिसर्च से ही भाग जाते हैं, जो कि समझ लो बुनियाद है। तो रिसर्च आपने लाजमी तौर पे करनी है। कीवर्ड रिसर्च भी हो सकती है, वो डिज़ाइन के हिसाब से भी रिसर्च हो सकती है कि आप किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट करें। तो आप पिंटरेस्ट पे जाएं, पिंटरेस्ट की अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें। तो पांचवा हमारा पॉइंट है फोकस ऑन कीवर्ड्स। अब जैसे मैंने अभी कहा कि आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, एक बहुत बड़ी लिस्ट जो काफी बड़ी होगी। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, आपने कुछ कीवर्ड्स को फोकस करना है। जैसे हमने पिंटरेस्ट अपने सॉरी इंस्टाग्राम के लेसन में भी देखा था कि हमने एक कीवर्ड को जनरल बनाया, बेस्ट टी शर्ट को। ठीक है, या टी शर्ट था हमारा, टी शर्ट फॉर मैन, तो हमने एक कीवर्ड को मेन बनाया और उसको हर दफा हमने यूज किया। ठीक है, अपनी प्रोफाइल में, अपनी जो है ना पोस्टों के अंदर भी यूज किया हमने, अपनी प्रोफाइल में भी यूज किया, साथ में मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म बनाए तकरीबन उनमें सबको यूज करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अगर आपको फोकस कीवर्ड मिल जाते हैं तो हर जगह यूज करें उसको। सेम इसी तरह पिंटरेस्ट के ऊपर भी काम आता है। जब आपको एक फोकस कीवर्ड मिल गया, आप उसे टाइटल में भी यूज करें, डिस्क्रिप्शन में भी यूज करें उसको, उसे अल्ट टेक्स्ट में भी यूज करें उसको, जो है बोर्ड में भी यूज करें। तो जहां जहां चीजें पॉसिबल है नॉर्मली और नेचुरली, ठीक है, लाजमी नहीं है कि बस भर दें, जा, जानबूझ के आप भर दें। ठीक है, बस मेन चीज जो आपको समझाने की है कि आपने अपने मेन फोकस कीवर्ड्स जो होंगे, चंद होंगे, एक नहीं होगा सिर्फ, थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जो आपके मेन फोकस कीवर्ड्स होंगे उनको आपने देख लेना है, समझ लेना है कि ये हमारे कंटेंट से रेलिवेंट, हमारे कस्टमर से रेलिवेंट, कंटेंट से नहीं कस्टमर से रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं। अब उन्हें उससे लिहाज का मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, प्लस हम उस कीवर्ड्स को उन कंटेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर जगह जहां पर भी हम नेचुरली ऐड कर सकते हैं। उन कीवर्ड को, फोकस कीवर्ड को हम यूज लाजमी तौर पर करेंगे। इससे आपको और आपका जो कंटेंट है, आपकी जो प्रोफाइल है, उसको जो है ना एक अथॉरिटी मिलेगी उस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर। उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे जब उसे अथॉरिटी मिलेगी तो वो फिर उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम गूगल के ऊपर आए ना, गूगल सर्च इंजन के ऊपर, तो वहां पर बैक लिंक का सिस्टम होता है कि हम मुख्तलिफ वेबसाइटों से हमें लिंक मिल रहे होते हैं जो हमें अथॉरिटी का सिग्नल दे रहे होते हैं एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो जहां पर हमें एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे हमें ज्यादा बैकलिंक मिल रहे हो इन, और इसके अलावा और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन मैं अभी इसे
बैकलिंक की कहानी सुना रहा हूँ, तो उस एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे ज़्यादा बैकलिंक मिल रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बैकलिंक मिल रहे हैं, तो वहाँ पर उस कीवर्ड पे हम गूगल पे रैंक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पिंटरेस्ट के ऊपर जब आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड हर पिन के ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी जो पिन होगी वो एक उस कीवर्ड के टॉपिक के लिहाज से टॉपिक रेलिवेंट की सिग्नल में आ जाएगी। तो जब वो टॉपिक रेलेवेंस के सिग्नल में आएगी, तो आपको उस स्पेसिफिक कीवर्ड के लिहाज से कीवर्ड के ऊपर भी रैंकिंग मिल रही होगी, कोई सर्च कर रहा होगा तो, और उसके हिसाब से जो दूसरे लोग हैं जो उस टॉपिक को, इस कीवर्ड को फॉलो करते हैं या उससे रेलिवेंट है, उन सबको आपका कंटेंट दिख रहा होगा। तो मेन चीज़ थोड़ा सा रिसर्च करें, कुछ कीवर्ड्स ढूंढ लें, उन्हें फोकस कीवर्ड बना लें और उसके बाद उसको अपने कंटेंट में यूज़ करें। ठीक है, अच्छा ये मैं आगे अभी सारा पहले ही पीछे ही बता के आ चुका हूँ। तो बहरहाल ये मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ, आप खुद इसको देखना चाहें एक नज़र देख लें। तो हमारा छठा जो पॉइंट है वो है चूज हैशटैग वाइजली एंड फ्रीली। ठीक है, अब वाइजली से मुराद और फ्रीली से मुराद ये है कि आप थोड़ा सा अच्छे से रिसर्च, सब जगह पे मेन है, मार्केटर है, अगर आप बनना चाह रहे हैं अच्छा, तो फिर रिसर्च को मत बोलें, हैशटैग रिसर्च आप देख लें। और हैशटैग रिसर्च की बेहतरीन मिसाल मैंने आपको इंस्टाग्राम में दी थी कि आपने 30 हैशटैग उसमें यूज करने होते हैं बकायदा ना। तो उसमें मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखाई थी कि आपने किस अंदाज में वाइजली आपने अपने हैशटैग को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उस अंदाज में आप अपने हैशटैग यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम पिंटरेस्ट को भी करेंगे, इसमें मैं 30 हैशटैग यूज करने की आपको बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने एक जनरल हैशटैग भी रखना है एक आध, ठीक है, और साथ में एक कुछ स्पेसिफिक हैशटैग भी रखना है, कुछ जो है ना नीश स्पेसिफिक हैशटैग भी रखना है। तो ये सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो आपने एक अच्छे अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट करना है हैशटैग को, वाइजली उसको यूज करना है अच्छे अंदाज में, आजादाना तौर पर। ठीक है, तो जब आपको एक अच्छे अंदाज में हैशटैग आपको, देखिए आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कीवर्ड भी रिसर्च कर लें, साथ में आप अपने हैशटैग भी रिसर्च कर लें। और अगर आप हो सकता है आप एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म किसी बिजनेस के लिए हैंडल कर रहे हैं, तो आप हो सकता है एक वो जो हैशटैग आप यूज कर रहे हैं वो अक्सर ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे उन्हीं हैशटैग के साथ इस्तेमाल में हो रहे होते हैं। ठीक, तो आपको एक तीर से काफी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शिकार किया जा सकेगा। लेकिन मेन चीज़ है कि करना, तो अपने हैशटैग खुद हल्का सा हैशटैग डालें, उसके बाद आपको काफ़ी सारे खुद पिन सजेशन मिल जाएंगी। तो जो पिन आपको सजेशन मिले, लाजमी नहीं कि मिलियन मिलियन पिन वाले ही सजेशन आप इस्तेमाल करें। आप कुछ जनरल रख लें जो आप हर पिन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ आप स्पेसिफिक रख लें जो आप एक स्पेसिफिक पिन के साथ यूज़ करें। तो इस अंदाज में करें, आपकी जो रीच है, आपकी जो इम्प्रेशंस है ऑर्गेनिक, वो बढ़ जाएंगे। ये में अहमियत रखते हैं हमारी, जब हमारी इम्प्रेशन और रीच बढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारे जो कंटेंट है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हमारा कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है तो फिर चांसेस भी है कि वो इंगेज करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो अगर हमारा कंटेंट ही आगे नहीं पहुंच रहा, तो फिर हमारा कंटेंट जितना भी अच्छा हो कोई फायदा नहीं रखता। तो छठा पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है, हैशटैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिंटरेस्ट के ऊपर। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि लाजमी नहीं कि आप 20-30 हैशटैग इंस्टाग्राम की तरह यूज करें, तो ये ज्यादा स्पैमी हो जाएगा। तो आपने 4 से ज्यादा हैशटैग यूज नहीं करने। ठीक है, 4 5 6 वैसे बेस्ट है, कोई मसला नहीं है, 5 6 तक भी चले जाए, लेकिन एक जो रिकमेंडेड है वो यही है कि आप 4 हैशटैग यूज करें। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो वो स्पैमी कैटेगरी में भी आ सकता है कि आपकी जो पिन है उसको स्पैम में रख ले कि जरूरत से ज्यादा हैशटैग यूज करके रैंक करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इंस्टाग्राम के ऊपर आप 30 से ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं कर सकते। 30 वैसे बहुत बड़ी तादाद ही है, लेकिन उससे ज़्यादा आप नहीं डाल पाएंगे, और वो उससे ज़्यादा डालेंगे तो नुकसान का सामना करेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप 4 5 डाल लें बस, उससे ज़्यादा ना डालें। इस 4 5 में आप एक स्पेसिफिक एक जनरल हैशटैग भी रख सकते हैं, और जो 3 है वो आप स्पेसिफिक भी रख सकते हैं। तो स्पेसिफिक ज़्यादा अहमियत रखते हैं जिसके चंद हज़ार पिन हो, यानी कि 1000 10,000 5,000 50,000 पिन हो। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो आप उनको स्पेसिफिक में रख लें और एक आध जनरल रख लें जिसकी मिलियन में पिन हो। ठीक है, तो जो जनरल वाला है वो आप हर पिन में यूज़ कर सकते हैं, साथ में जो दूसरे हैं वो चेंज करते रहें अपने पिन के हिसाब से। तो इस अंदाज में आप जब अच्छे अंदाज में वाइजली आप हैशटैग को यूज करेंगे, तो आपकी जो ऑर्गेनिकली ग्रोथ है, रीच है, वो बढ़ जाएगी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि कुछ लोग समझते हैं कि जब हम हैशटैग डालते हैं तो
और काफ़ी हद तक ये सही भी देखा जाता है कि जब हमने हैशटैग डाले तो वो उन हैशटैग में उनको व्यूज़ मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हैशटैग आपने सोच समझ के और अच्छे से एक लिस्ट बना लें। उसके बाद आप क्या करें, टेस्टिंग मेन चीज़ है। जब आपने एक लिस्ट बना ली है तो आप वक्त के साथ साथ चेंज कर करके हैशटैग यूज़ कर लें। तो हो सकता है कि आपको कुछ हैशटैग मिल जाएं जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं आपके कंटेंट के ऊपर, तो आप उन हैशटैग को बाद में यूज़ कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पोस्ट के अंदर, नेक्स्ट पेज के अंदर। तो हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है यूज़ एनालिटिक्स। ये मैं आपको शुरू से ही मैं समझाता आ रहा हूँ, बहुत गौर से और जोर दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनसाइट्स को और एनालिटिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश करें। और ये समझना, हमें सिर्फ देख लिया कि हमने ठीक है जी, रीच होता है, इसे कहते हैं रीच, इसे इंप्रेशन कहते हैं, इसे समझना नहीं कहते। आप असल में जब देख रहे होंगे डाटा को, तो वो जो आपको असल अंदाज में कहानी बता रहा होगा, उसे समझना जो है ना, उसे कहते हैं एनालिटिक्स को समझना। और इसका बकायदा डाटा साइंटिस्ट की एक अलग अलग लेवल की जॉब है और काफी पेइंग जॉब है सिर्फ डाटा साइंटिस्ट की, जो क्या करते हैं, डाटा को अच्छे से एनालाइज करके एक बेहतरीन रिपोर्ट बना के देते हैं कंपनीज को। तो बस उसके लिए भी उनकी काफी बड़ी बड़ी टीमें होती हैं। बहरहाल ये यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि, इसलिए बताने का मेन मकसद ये है कि आपको काफी ज्यादा अहमियत रखता है एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के अंदर। जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जो एनालिटिक्स है वो काफ़ी स्लो हो रही होती है, ठीक है। तो आप इजीली उसको देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन जब आप पेड एडवर्टाइजिंग कर रहे होते हैं तो स्पीड में आपके एनालिटिक्स को बूस्टिंग मिल रही होती है। तो उस वक्त समझना थोड़ा सा मुश्किल हो के, समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसको अप्लाई करना भी मुश्किल हो जाता है, सही फैसला करना, यानी कि। तो बेहतर है कि आप पहले एक स्लो जो एनालिटिक्स है उसको समझ लें अच्छे से, उसके बाद आप पेड एडवर्टाइजिंग की एनालिटिक्स को भी समझे और फैसला लेने की ताकत आपके अंदर आ जाए। अच्छा, तो 8वां जो हमारा पॉइंट है वो है बेनिफिट फ्रॉम न्यू फीचर्स। ये मैं आपको तकरीबन तकरीबन हर प्लेटफॉर्म में बोला है कि जब कोई नया न्यू फीचर आता है ना, तो उस वक्त जो उस फीचर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही होती है उस प्लेटफॉर्म की तरफ से, ठीक है। तो जब आप नया फीचर आए, जैसे अभी आपको मैंने बताया पिंटरेस्ट की जो लाइव है वो बिल्कुल न्यू फीचर है, तकरीबन बीटा टेस्टिंग में अभी। तो अगर आप उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होगा, ठीक है। उसके यूजर हो सकते हैं कम हो, लेकिन उस कंटेंट को वो पिंटरेस्ट ज्यादा लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब देखिए, लाइव आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब जब लाइव था आप कंटेंट उसी वक्त होगा, उसके बावजूद भी वो प्लेटफॉर्म पे मौजूद रहता है। तो लाइव अब आके आप चले गए, वो कंटेंट आपकी पिन की सूरत में मौजूद है। अब वो मौजूद है कंटेंट, तो वो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, और अगर वो वाकई में क्वालिटी का कंटेंट, क्वालिटी की आपने लाइव की सी, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंगेजमेंट देगा और पिंटरेस्ट जो है वो खुद उसको प्रमोशन करने की कोशिश करेगा, बूस्ट करने की कोशिश करेगा। तो जो भी न्यू फीचर हो सकता है, अब जब कोई आगे आप देखें कुछ अरसे बाद, तो कोई नया फीचर आ रहा हो उनका, तो जब नया फीचर आ रहा हो उसको आपने अर्ली अडॉप्टर बनना है और उसको यूज कर लेना है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। तो काफी ज्यादा पावरफुल आपके लिए होगा, खासतौर पर ट्रेंडिंग जो इफेक्ट्स होते हैं या ट्रेंडिंग कोई भी फीचर होता है। तो यहाँ पर 9वां पॉइंट हमारा आ जाता है क्रिएट कैप्टिवेटिंग विजुअल्स। विजुअल से मुराद वही मैंने आपको बताया कि ये एक विजुअल प्लेटफॉर्म है, इमेज बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जितना अच्छा आपका इमेज होगा, उसकी क्वालिटी होगी, उसके आपको जो विजुअल है वो जितना ज़्यादा बेहतरीन होगा, उतने ही ज़्यादा आपको इंगेजमेंट और दूसरी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप अच्छे डिज़ाइनर नहीं हैं तो बिगिनर है, कोई मसला नहीं। अगर डिज़ाइनिंग आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप एक अच्छा विजुअल बनाना लग जाएंगे, उस वक्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, पिंट इंस्टाग्राम भी इसी अंदाज में काम करता है। जितना अच्छा आपको कंटेंट होता है, कभी कभार इंस्टाग्राम पे बिल्कुल सादा कंटेंट भी काफ़ी अच्छे अंदाज में चल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपका कंटेंट बेहतरीन हो तो वो बेहतरीन अंदाज में चलता है, ठीक है, सही से बेहतरीन अंदाज में। तो पिंटरेस्ट के ऊपर ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है कि आप अपने जो इमेजेस हैं उनके अंदर उनको अच्छे डिजाइन कोशिश करने की कोशिश करें। साथ में आप अगर अपने कीवर्ड को यूज कर सकें पिन के अंदर, अपनी पिक्चर्स के अंदर कीवर्ड यूज कर सके, तो ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि ये सर्च इंजन है लेकिन विजुअल प्लेटफॉर्म होने की वजह से ये इमेज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो आपके इमेज के ऊपर अगर सही अंदाज में आपने टाइटल बना रखे हैं स्पेसिफिक कीवर्ड के, तो वो उसको ज्यादा अच्छे से रैंक करेगा। ये काफी पावरफुल टिप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी पिंटरेस्ट की इमेज के ऊपर
अपने जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं उनको अच्छे अंदाज में अरेंज कर सकते हैं, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म पे ग्रो करने के लिए। तो आपका एक कंटेंट भी अच्छा हो, प्लस आपने अगर कीवर्ड भी यूज़ कर दिया है तो वो सोने पे सुहागा की तरह काम करेंगे और आपको बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं वो। तो हमारा 10वां पॉइंट है ऐड फ्रेश कंटेंट। फ्रेश कंटेंट से मुराद ये नहीं है कि आप ताज़ा ले आए सब्जी मंडी से। यहाँ पर फ्रेश से मुराद ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे डालते रहें और नए से नया कंटेंट डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब आप रेगुलर अंदाज में डाल रहे हैं जो कंसिस्टेंसी के सिग्नल में भी आ जाता है, तो एक तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एक्टिव अकाउंट का सिग्नल मिलेगा, प्लस आपका जो कंटेंट है वो नया से नया कंटेंट जो होगा उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है कि इस कंटेंट में लोग ज़्यादा इंगेज हुए या उस कंटेंट में ज़्यादा इंगेज हुए, वो आपको नेक्स्ट कंटेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा दे जाएगा। तो बेस्ट है कि आप कोशिश करें कि फ्रेश कंटेंट डालें, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे डालें। वो ये नहीं कि आप एक दिन में हर रोज एक पोस्ट डालें। अगर आप हर रोज नहीं डाल सकते तो जो भी आपने एक रूटीन बनाई है उस रूटीन के मुताबिक डालते रहें। इसका बेस्ट हल ये होता है कि हम खुद स्केड्यूल कर देते हैं, ताकि अगर हम ना भी हों, और इंसान भूल सकता है, लेकिन जो स्केड्यूल हुआ पड़ा है वो इजीली आप काम में ला सकते हैं, वो ऑटोमेटिक खुद पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ों का हिसाब ज़हन में रख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी आपके लिए, कि आपने जो विजुअल हैं वो आई कैची होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं यूट्यूब के ऊपर भी समझा चुका था कि आई कैची एक अलग चीज़ होती है और क्लिक बेट अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो इसमें क्लिक बेट ना हो, आई कैची हो, तो लोगों को अट्रैक्ट करें। आई कैची के लिए कुछ छोटे छोटे से रूल हैं, अगर आप देखें कि डिज़ाइनिंग के खासतौर पे, तो आप अगर कंट्रास्ट बना सकें तो कंट्रास्ट से काफ़ी बेहतरीन होता है, यानी कि लाइट कलर को डार्क कलर के साथ यूज़ करें। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क कलर में है तो आप लाइट कलर में कोई भी टाइटल वगैरह रख सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा आई कैची हो जाएगा कि लोगों की नज़र वहीं पर जाएगी। तो ऐसे काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, अगर आप उसे इम्प्रूव कर लें तो आपकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छे से आई कैची बन जाएगी, जो लोगों को अट्रैक्ट करेगी खुद अपनी तस्वीर के ऊपर। और इमेज के ऊपर जैसे मैंने अभी आपको पहले बता गया हूँ कि अपने डिफरेंट टेक्स्ट टेक्स्ट से मुराद अपने डिफरेंट कीवर्ड्स, फोकस कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कि आप खुद छोटे छोटे कीवर्ड डाल दें दरमियान में, आप नेचुरली अपने इमेज के ऊपर यूज़ करें, ठीक है। एक अच्छे यूनिक टाइटल्स यूज़ करें, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक। ये नहीं कि आप बस सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फ्रेश डिस्क्रिप्शन हो हर पिन के हिसाब से। तो ये आपकी कुछ छोटी छोटी सी इम्प्रूवमेंट आपके एक ऐड फ्रेश कंटेंट की लिस्ट में डाल देगी, एक कंसिस्टेंसी की लिस्ट में डाल देगी, जो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देगी। तो 11वां हमारा जो पॉइंट है वो भी मैं अब पीछे ही बता के आ चुका हूँ आपको, मेंटेन एक्टिव प्रेजेंस। आपने एक्टिव प्रेजेंस बनानी है अपने पिंटरेस्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। कैसे बनानी है वो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया। मैं पिन रेगुलरली एक डेली बुनियादों पर, डेली से मुराद ये नहीं कि रोज अगर आप नहीं बना सकते तो जो भी आपकी रूटीन है उसकी बुनियाद पर रेगुलरली पिन आपने डालनी है। हाई क्वालिटी की पिन हो, इंटरेस्टिंग हो, जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद इंगेज करने की कोशिश करनी है लोगों को कमेंट के अंदर। उसके बहुत से तरीके हैं जो मैंने आपको अपने पिछले प्लेटफॉर्म में बताया। कहीं पर हम खुद बकायदा बोल रहे होते हैं कि कमेंट करें, शायद तो अगर वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म है तो, और कहीं पर हम इशारा कर रहे होते हैं जैसे एरो के जरिए कि स्वाइप अप करें या कमेंट बिलो, कुछ भी जो लोगों को थोड़ा सा पुश करे कमेंट करने के लिए, इंगेज करने के लिए। ये आप सवाल पूछ होते हैं अक्सर, तो जो लोगों को खुद से थोड़ा सा पुश करेगा, धक्का देगा थोड़ा सा, तो उससे ज्यादा इंगेजमेंट मिल जाती है। इसके अलावा सिर्फ पिंटरेस्ट के ऊपर नहीं, अब दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्टिव रहें, साथ में अपनी पिन्स को उन प्लेटफॉर्म के ऊपर भी शेयर करते रहें। तो इससे क्या होगा कि वहां की ट्रैफिक भी आपकी तरफ आएगी और काफी ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। साथ में अपने पिन्स के ऊपर आप एक रेलिवेंट हैशटैग्स यूज करें। रेगुलर अंदाज में कर रहे हैं, एक्टिव प्रेजेंस का सिग्नल मिलेगा, साथ में रेलिवेंट हैशटैग यूज करेंगे तो एक टॉपिक का सिग्नल भी आपको मिल रहा होगा कि स्पेसिफिक कीवर्ड यूज कर रहे हैं, स्पेसिफिक हैशटैग यूज कर रहे हैं और एक्टिव भी है। तो ये सारे जो मजबूत सिग्नल हैं वो आपको ग्रो करने में काफी ज्यादा आसानी देंगे।